लाइव पोस्ट कर रहा हूँ। हम स्टार्ट करते हैं। खाली हम पहले देख लेते हैं कि ऑडियो आ रहा है। अगर आप लोगों को ऑडियो अगर अगर क्लियर सुनाई दे रहा है, ओके, ठीक है। हरेंद्र जी का मैसेज आ गया। हरेंद्र जी मुझे मैसेज करिए कमेंट्स में कि आपको ऑडियो सुनाई दे रहा है। ओके, तो फेसबुक पे भी लोग जुड़ चुके हैं और यहाँ पे भी हमारे साथ में महमूद जी भी जुड़ चुके हैं। और मेरे ख्याल से रेडमी जो है मारुति बाकरे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अभी हम टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और हम सीधे हमारे सेशन पे जाते हैं। तो जो लोग आएंगे वो जुड़ते चले जाएंगे। ओके, सो सबसे पहले तो वेलकम आप सभी लोगों का, जो लोग डीएक्सएन के मेंबर हैं और जो लोग अभी डीएक्सएन में हाल ही में जुड़े हैं एंड जो भी फ्यूचर में इस वीडियो को देख रहा है, उन सब लोगों का जो है वेलकम है इस डीएक्सएन बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में। अब जो सबसे पहला जो हम अगर देखें कि यहाँ पर एवरीवन इज लुकिंग फॉर, सबसे पहले तो ये देखिए, ये चार चीजें हैं जो हम आज अपनी जिंदगी में चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि हम एक्स्ट्रा इनकम कमाएं, या हर कोई चाहता है कि हमारी जिंदगी में पैसा हो। और दूसरी चीज, लोग चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में सिक्योरिटी भी रहे। सिक्योरिटी यानी आज की तारीख में आप खुद देख रहे हो कि आज लॉकडाउन होने के बाद में पैसों को लेकर लोगों के अंदर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज बनती चली जा रही है। कहीं ना कहीं उन्हें डर लग रहा है कि आज तो हमने अपनी जो है दिन काट लिया, अभी कल कैसा होगा, क्या हमारी जॉब रहेगी नहीं रहेगी, कल को अगर लॉकडाउन हो गया। और खास करके अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में अब जो है लॉकडाउन का फिर सिचुएशन आ गया है। फिर जो है रात को अभी जैसे नांदेड़ या बीड़ या उस एरियाज में तो पूरा दिन लॉकडाउन हो चुका है। और जो हमारे यहाँ पर अगर आप देखो कि मुंबई के अंदर भी अगर आप देखोगे तो सिचुएशन ऐसी है कि रात को जो है 8 बजे से सुबह 7 बजे तक का लॉकडाउन है और फ्राइडे से लेकर संडे के लिए पूरा दिन का लॉकडाउन का बात चल रही है। तो यहाँ पे जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी एक स्ट्रेस वाली बात हो गई है कि हमारी दुकान अगर खुली नहीं रहेगी तो हम कैसे पैसे कमाएंगे, हम जॉब पे नहीं जा पाएंगे तो कैसे हम पैसे कमाएंगे। ये सिचुएशन आ चुकी है। और तीसरी चीज, लोग चाहते हैं कि हमारे पास टाइम रहे, है ना, हमारे पास टाइम हो अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए। तो यहाँ पर जो है हर कोई चाह रहा है कि हमारे पास टाइम रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करते हैं तो हेल्थ। ये हेल्थ एक ऐसी चीज है जो वाकई में बहुत अहम है और एक सोचने वाली चीज है। और हेल्थ एक ऐसी चीज है, या सेहत की अगर हम बात करते हैं तो अगर सेहत जाती है तो वापस आना बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी होता है कि हम उसे वापस नहीं हासिल कर पाते। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है रेशमा जी, अब वॉइस क्लियर है? मुझे एक्चुअली रेशमा जी का मैसेज आया है कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। आप मैसेज में मुझे लिखिए कि वॉइस क्लियर है अभी। या आप थोड़ा सा, हो सकता है वहां पे नेटवर्क इशू भी होगा, तो आप थोड़ा सा ऐसे एरिया में जाइए कि जहाँ पे आपको थोड़ा नेटवर्क मिले तो आवाज हो सकता है क्लियर आनी स्टार्ट हो जाए। तो आई थिंक हरेंद्र जी का मैसेज आया था कि क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं।
अगर फिर भी आप देखिए, आप थोड़ा सा जो है अपने घर के अंदर ऐसे स्पॉट पे जाइए जहाँ पे आपको नेटवर्क मिले, तो वहाँ पे ऑडियो आपको अच्छी आएगी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे हेल्थ की। हेल्थ एक ऐसी चीज है जो एक्चुअली अगर देखा जाए तो जो है हम उसके ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं। हम क्या खा रहे हैं, हम कैसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, और कैसे हम जो है अपने आप को जो है एक बेटर लाइफ जीने में हम खुद अपने आप पे कंट्रोल रखें। आजकल लोग क्या हो रहा है, आजकल लोग उल्टा सीधा खाना खा रहे हैं। दूसरी चीज, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, और मोबाइल के अंदर यानी स्ट्रेसफुल चीजें आजकल लोग बहुत देख रहे हैं, जिस वजह से वो बीमारी की तरफ ले जाता है। और ये जो चारों चीजें जो मैंने इस स्लाइड के अंदर बताई गई है, मनी, सिक्योरिटी, टाइम और हेल्थ, ये सारी चीजें जो है ना कहीं इस फाइनेंशियल फ्रीडम से जुड़ी है। फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आपने हासिल कर ली, यानी आप ऐसे पैसे को अगर आपने हासिल कर लिए जो आपके बैंक अकाउंट में या आपके पास अगर हर महीने आते रहे, और पैसा अगर आपके पास हो तो पैसा तो आपको मिल रहा है, उसके साथ में जब रेगुलर पैसा अगर आपको आता रहेगा तो कहीं ना कहीं आपका जो है माइंड और आपका जो लाइफ है वो स्टेबल होगा। क्योंकि जब हर महीने हमें रेगुलर पैसा आ रहा है तो हमें सिक्योरिटी फील होगी। तीसरी चीज, अगर हमारे पास रेगुलर पैसा आ रहा है तो हमारे पास टाइम भी होगा, क्योंकि पैसा आ रहा है तो हम अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं सही जगहों पे। और अगर पैसा हमारे पास होगा तो हम हेल्थ भी हमारी जो है धीरे धीरे हम उसके ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। क्योंकि आज लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं और अपनी सेहत को जो है नजरअंदाज कर रहे हैं, सेहत के बारे में सोच नहीं रहे हैं। और जब पैसा थोड़ा बहुत कमाने लग जाते हैं, जब सेहत डाउन हो जाती है, तब जाके जो पैसा उन्होंने कमाया है वो हेल्थ पे लगना शुरू होता है। इसीलिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है हेल्थ। बट फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो हम आगे देखेंगे एग्जैक्टली क्या होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो प्रेजेंट रियलिटी है वो ये है, यानी हमारे पास पैसा भी नहीं है या लिमिटेड पैसा है, और उसके साथ में अगर हम दूसरी चीज देखें तो हमारे पास टाइम नहीं है। इसको बोलते हैं नो टाइम नो मनी सिंड्रोम। यानी एक ऐसी कंडीशन है जहां पर पैसा आता है पर चला जाता है, हमारे पास रुकता नहीं है। हर बार जब महीने की शुरुआत होती है, हमें जब सैलरी मिलती है या हम थोड़ा बहुत कमा लेते हैं तो हमें अच्छा फील होता है, हम घर में अच्छी अच्छी चीजें लाते हैं। और जैसे जैसे महीना जो है खत्म होने के नजदीक आता है तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि हमें दूसरों से मांगना पड़ता है। ये कंडीशन आज की तारीख में हो गई है ज्यादातर लोगों की। और पैसा कमाने के चक्कर में उनके पास टाइम भी नहीं होता है। और अब जो लॉकडाउन का सिचुएशन है वहां पे तो एक ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ चुका है कि लोग घर से, लोग बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि घर से अगर हमें काम करने का मौका मिल रहा है तो घर से काम करने में हमारे पास टाइम होगा, हम फैमिली के साथ टाइम बिताएंगे। बट ऐसा ऐसा टाइम या ऐसा सिचुएशन के अंदर यहाँ पर ये है कि वो जो है घर के काम भी कर रहे हैं, प्लस जो बच्चों के आजकल जो क्लासेस हो रहे हैं वो भी घर से ही हो रहे हैं, और सारे काम घर से होने की वजह से लोगों के पास आज टाइम भी नहीं है। तो यानी प्रेजेंट रियलिटी है कि टाइम भी नहीं है, प्रेजेंट रियलिटी है कि पैसा भी नहीं है। तो यहाँ पर हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या हम अपनी जिंदगी आज तक हमने ऐसी बिताई है, क्या हम आगे भी अपनी लाइफ ऐसे ही बिताना चाहते हैं, नो टाइम नो मनी सिंड्रोम के तरीके पे। अब जब पैसा नहीं होगा तो बहुत सारे लोग जैसे जैसे बोलते हैं ना, वक्त बीतता जाता है और महंगाई जिस स्पीड से बढ़ रही है, महंगाई जिस तेजी से बढ़ रही है, आप लोगों को क्या लगता है कि महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? अगर आप लोग जो है फेसबुक पे मुझे देख रहे हो तो कमेंट पे मुझे आप लिख सकते हो कि महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। अभी पिछले महीने में, मेरे ख्याल से पिछले महीने जो गैस का सिलेंडर आया था वो अराउंड 700 रुपीज का था, और इस महीने जो है वही सिलेंडर 820 रुपए का हो गया है। यानी तकरीबन 150 रुपया एक ही महीने में जंप किया है, और ये महंगाई जो है ये बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर हमें जो है बराबर रेशमा जी ने बोला है कि यस, महंगाई बढ़ रही है। आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपका बढ़ के आ रहा है, आपके जो बेसिक राशन जो आप ले रहे हो वो महंगा होता जा रहा है। उसके अलावा जो आप देखिए कि
आपका जो गैस है वो महंगा होता जा रहा है, आपके बच्चों की स्कूल की फीस महंगी होती जा रही है, आप पेट्रोल महंगा हो चुका है, ये सारी चीजें महंगी हो रही है। तो यहाँ पर लोग क्या करने लगते हैं, लोग जो है ना अपने ड्रीम्स को कॉम्प्रोमाइज करते हैं और यहाँ पे कटिंग करना चालू करते हैं और एक्सपेंसेस कट करते हैं। और एक्सपेंसेस भी कौन से कट करते हैं, जो उनके लिए उनकी प्रायोरिटी है, यानी लोगों को घूमने जाना है, या लोगों को अपने फैमिली को वेकेशन पे ले जाना है, या लोगों को अपनी फैमिली को एक आउटिंग पे ले जाना है, या कोई होटल में खाना खिलाने ले जाना है, या कहीं घुमाने ले जाना है। तो लोग ये जो एक्सपेंसेस है ये कट कर रहे हैं, क्योंकि उनके कमाई में वो खर्चे पूरे नहीं हो रहे। तो यहाँ पर आज लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अपनी नीड्स, अपनी चॉइसेस को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और ये सैक्रिफाइस आप कब तक करते रहोगे? महंगाई बढ़ने वाली है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो, आप उसको रोक नहीं सकते हो। तो यहाँ पर हमें सोचना बहुत जरूरी हो गया है कि अब हमें करना क्या है। और प्रेजेंट रियलिटी, ये जो सिचुएशन है, नो टाइम नो मनी, पैसा भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें टेंशन दे रही है, कहीं ना कहीं हमें परेशानी दे रही है। और यही टेंशन, यही परेशानी हमें बीमारी की तरफ भी ले जा रही है। क्योंकि हमारी बॉडी जब स्ट्रेस में होती है, डिप्रेशन में होती है, तो हमारी बॉडी जो है बहुत सारे, जो हमें हमारा एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है, बहुत सारे हार्मोन्स हमें जरूरी होता है ताकि हमारी बॉडी जो है उसका डिफेंस कर सके। और जब स्ट्रेस में हम होते हैं तो ये सारे हार्मोन्स बैलेंस में नहीं होते हैं, जिस वजह से बीमारी की तरफ हमें ले जाते हैं। तो 70 to 80% बीमारी की वजह स्ट्रेस है। तो क्या हम ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जहां पे हम कॉम्प्रोमाइज भी करते जा रहे हैं, हम बीमार भी होना शुरू होते हैं, और हम कब दुनिया में आए और कब दुनिया से जाए ये कोई फायदे का नहीं है। हमने अपनी जिंदगी सिर्फ काट के चली गई और किसी को पता नहीं चला कब आए और कब गए। तो यहाँ पर वी मिस टू सी द ऑल्टरनेटिव ऑप्शन टू फेस द रियलिटी। यहाँ पे ऑल्टरनेट ऑप्शन है, पर हम उसे देखते नहीं है, या हम उसे देख पाते नहीं हैं। और ये क्यों नहीं देख पाते हैं, इसका सबसे बड़ी जो वजह है वो है फियर। हम डर जाते हैं। हमारा जो डर है ना, आज की तारीख में बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है ना। हमारा जो डर है वो डर क्या है? नो टाइम। हम सोचते हैं कि हम ऑलरेडी एक जॉब कर रहे हैं, अब हमारे पास तो टाइम कहाँ हम निकालेंगे, हम कैसे टाइम निकालेंगे, हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है, 5-6 घंटा हम दे नहीं सकते, 7-8 घंटा हम दे नहीं सकते। तो यहाँ पर लोग सोचते हैं कि अगर हम ये जॉब कर रहे हैं तो दूसरा काम करने के लिए टाइम कहाँ से निकालेंगे। ये पहला डर उनके सामने होता है, इस वजह से कुछ नई चीज वो देखने के लिए सोचते नहीं है। दूसरा, अब लोग सोचते हैं कि अगर आप पार्ट टाइम हमें कुछ करना है तो कोई इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कोई बिजनेस करना पड़ेगा, पैसे कहाँ से लाएंगे, हमारे पास पैसे तो नहीं है, तो कैसे करेंगे। अब तीसरी चीज जो आती है वो है प्रेजेंट इनकम का रिस्क। यानी लोग सोचते हैं कि अगर कुछ नया करना है तो हमें अपना करंट जो काम है उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर नया कुछ करना है, कभी वहां प्रॉब्लम आ गया तो जो हम अभी कर रहे हैं उसका पैसा भी बंद हो जाएगा, एक तो दूसरा आया नहीं है और ये बंद हो जाएगा। इस वजह से जो है लोग एक नए ऑप्शन की तरफ जाने से डरते हैं, एक ऑप्शन के बारे में सुनने से डरते हैं। बट अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर नो कैपिटल कमिटमेंट, यानी यहां पर आपको कुछ ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं, आप अपनी मर्जी से जो आपको लगता है कि इतना हम इन्वेस्ट कर सकते हैं उस हिसाब से आप चालू करिए। और हर महीने में आप रेगुलरली अगर आप करते हो, या जो है आपके चॉइस के ऊपर कि आप महीने में कितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हो और कैसे आप अपना बिजनेस करना चाहते हो, तो यहाँ पे कोई कैपिटल कमिटमेंट नहीं है। तो ये एक पहला पॉइंट हो गया कि पैसों का जो लोगों को जो प्रॉब्लम है कि पैसे हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है अगर आपको बिजनेस करना है। बट बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट करके आपको यहाँ पर कुछ प्रमोशंस करने हैं, कुछ देखो कोई भी बिजनेस में कुछ तो बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप डिसाइड करोगे कि महीने में हम कितना इन्वेस्ट करके कितना बेचना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है। दूसरी चीज,
चूज योर ओन टाइम, यानी यहाँ पर ये आपकी मर्जी होगी कि आप कब टाइम देना चाहते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे पास सुबह 7 बजे टाइम है, तो आप सुबह 7 बजे इस बिजनेस को कर सकते हो। अगर आपको लगता है मेरे पास 7 बजे से 7:30 बजे तक टाइम है, तो आप आधा घंटा उसको करिए। अगर आपको लगता है मेरे पास सुबह टाइम नहीं है, आप उसको शाम को करिए। अगर आपको लगता है कि मुझे पूरा दिन टाइम नहीं है, सिर्फ रात को मेरे पास 11 बजे टाइम होगा, तो आप 11 बजे इस चीज को कर सकते हो। आप घर बैठे इसको कर सकते हो, आप कहीं से भी इसको कर सकते हो, एक लैपटॉप से या एक मोबाइल से भी अगर आप चाहते हो तो इसको कर सकते हो, अपने टाइम से, अपनी मर्जी से। और इस चीज को आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो, फुल टाइम भी कर सकते हो। जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं या जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना खुद का बिजनेस करते हैं, वो लोग इसको पार्ट टाइम शुरू कर सकते हैं और इसी चीज को डेवलप करके फुल टाइम पे भी जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फुल टाइम इसको कर रहे हैं एज अ करियर और अच्छी खासी इनकम कमा रहे हैं। तो डीएक्सएन सबके लिए है, डीएक्सएन एक अपॉर्चुनिटी है, ये सबके लिए है। ऐसा कोई नहीं है जो ये बोलेगा कि हमारे लिए नहीं है। आप अगर उसमें सही से, अगर आप ध्यान से डीएक्सएन के बारे में जानने की कोशिश करोगे, तो कहीं ना कहीं कुछ तो आपके लिए इसमें जरूर होगा। क्योंकि डीएक्सएन जो है ना, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, ये 3 चीजों के ऊपर कॉम्बिनेशन में काम करता है। तो अगर कोई बोलता है कि डीएक्सएन नहीं चाहिए, वो बोलता है कि मुझे हेल्थ नहीं चाहिए, तो कोई ऐसा है जो बीमार होना चाहता है? ऑब्वियसली नॉट। कोई ऐसा है जो पैसा नहीं कमाना चाहता? मुझे नहीं लगता कोई ऐसा है जिसको पैसे की जरूरत नहीं है। और कौन ऐसा है जो खुश नहीं रहना चाहता? और हेल्थ और वेल्थ, ये दोनों मिलाकर हैप्पीनेस की तरफ ले जाती है। अब एक और चीज हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको बॉस बनने का मौका मिलता है। अगर मान लो बॉस बनने के बाद अगर आप अपनी जिंदगी अपने तरीके पे, अपने मर्जी से जी सको, उससे ज्यादा बेहतर क्या है? तो डीएक्सएन आपको यह मौका देता है कि आप खुद के बॉस बन सकते हो। आप जॉब करके किसी और की गुलामी करने से अच्छा है कि आप खुद के मालिक बन जाओ। बट डीएक्सएन एक एग्जिट स्ट्रेटेजी के तौर पर अगर आप लेके चलते हो, इसको एक करियर ऑप्शन की तरीके से अगर आप लेके चलते हो, तो आप इसमें सक्सेस होंगे। बट आपको ये डिसाइड करना है कि डीएक्सएन से मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, बेहतर बनानी है। तो यस, देयर इज अ वे। लेट्स अंडरस्टैंड द पॉसिबल ऑप्शंस व्हिच कैन गिव अस फाइनेंशियल फ्रीडम। देखिए, डीएक्सएन में आपका माइंडसेट होना चाहिए कि हम फ्रीडम के लिए आना चाहते हैं, और फ्रीडम हमको तब मिलेगा जब हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फाइनेंशियल फ्रीडम आपने अचीव कर लिया, तो आप एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जी पाएंगे, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी पाएंगे। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल फ्रीडम, टू लिव अ लाइफ एज यू लाइक एंड मनी शुड नॉट बी अ हर्डल। यानी आप समझ लीजिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिए और पैसा आपके आड़े नहीं आना चाहिए, पैसा आपका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में, जैसे मैंने बताया, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अपनी ड्रीम्स को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अपने खर्चों को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास पैसों की कमी होती है। और आप खुद देखिए, जब आप कोई होटल में खाना खाने जाते हैं, आप कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो सबसे पहले हमारी नजर लेफ्ट साइड पे पड़ने की जगह पे हमारी नजर राइट साइड पे, वो जो मेनू में जो डिश है उसकी कीमत क्या है उस पर पहले जाती है। ये क्यों जाती है? क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड बजट होता है उस चीज पे खर्चा करने के लिए। बट ये लिमिट अगर हम बढ़ा सके, तो ये जो इनकम का जो हमारा सोर्स है, अगर हम उसको बढ़ा सके, आज जो हम इनकम कमा रहे हैं, अगर मान ली ब्रैकेट में अगर हम इनकम कमा रहे हैं, जैसे कोई जॉब कर रहा है तो 10,000 की जॉब कर रहा है, 15,000 की जॉब कर रहा है, 20-25,000 की जॉब कर रहा है, अगर हमने इस ब्रैकेट को अगर बढ़ा दिया, और ये ब्रैकेट का बोलते ना एक डिटरमाइंड या एक लिमिटेड एरिया में नहीं हो, आप जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। ऐसे डीएक्सएन में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा पैसे भी कमा रहे हैं। तो अगर दूसरे कमा सकते हैं, तो हम भी उस ब्रैकेट में जा सकते हैं, हम भी उस लेवल पे जा सकते हैं कि जहां पर हमारे पास इतना पैसा हो कि हम जब भी कोई होटल में जाए
तो हमें ये देखना ना पड़े कि हमारे बैंक में कितना पैसा है, हमें घूमने जाना है तो हमें ये देखना ना पड़े कि हमारे बैंक में कितना पैसा है। अगर आप भी ऐसे जिंदगी चाहते हो तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है, और डीएक्सएन ये फाइनेंशियल फ्रीडम आपको दे सकता है। और फाइनेंशियल फ्रीडम जो है ना, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का पैसा कमा रहे हो। यहाँ पर पैसा कमाने के भी दो तरीके हैं। एक तरीका वो है जो 90 to 95% लोग मेहनत मशक्कत करके बहुत सारा काम करके एक हैंड टू माउथ वाली इनकम कमाते हैं, जिसके लिए उन्हें बार बार काम पे जाना पड़ता है, और बार बार कमाना है तो बार बार काम पे जाना पड़ेगा। काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। ये तरीके की इनकम है। और दूसरी जो इनकम है जिसको हम पैसिव इनकम बोलते हैं, ये वो तरीके की इनकम है जहां 5% से 10% ने इस ट्रिक को या इस टेक्निक को या इस सीक्रेट को सीख लिया है और उसको वो यूज करते हैं। और फर्क क्या है कि जो 90 to 95% लोग हैं वो पैसों के पीछे भाग रहे हैं, पैसा उनको दौड़ा रहा है और वो पैसों के पीछे भागते हैं। बट 5% से 10% जो लोग अमीर है वो आगे भागते हैं और पैसा उनके पीछे भागता है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस तरीके की इनकम अपनी लाइफ में चाहते हो। और यही मैंने बताया कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, ये दो टाइप की इनकम है। एक्टिव इनकम में तुरंत पैसा आने लगता है। जो लोग जॉब करते हैं वो क्या सोचते हैं कि हर महीने हमें इतनी पगार मिलेगी, क्यों टेंशन लेना बिजनेस के बारे में। बट यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि जिस दिन जॉब नहीं रही पैसा आना बंद हो जाएगा। जब तक आप काम पे हो आपको पैसा आएगा। उसी तरीके से सेल्फ एम्प्लॉय जो किराने की दुकान चलाते हैं या जो छोटे मोटे सेल्फ बिजनेसेस करते हैं, वो लोग जब तक शटर ऊपर रहेगा पैसा आएगा, शटर नीचे पैसा बंद। तो इस इनकम को बोलते हैं एक्टिव इनकम। आप काम करोगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। अब यहाँ पे दूसरा जो इनकम है, जैसे मैंने बताया पैसिव इनकम, ये बड़े बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स को आता है। ये वो टाइप की इनकम है कि आपको वहां हाजिर होना जरूरी नहीं है, आप वहां मौजूद नहीं भी रहोगे तो भी आपको पैसा आएगा। तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको कौन सी इनकम चाहिए। आप रोज काम पे जाओ और रोज आपको पैसा आए, जिस दिन आप काम पे ना जा पाओ आपको पैसा आना बंद हो जाए, आप ऐसी इनकम चाहते हो? या फिर आप ऐसी इनकम चाहते हो जो आपको आती रहे, जब तक आप जिंदा हो आपको आती रहे, आपके बाद ही आने वाली पीढ़ियों को जाती रहे? इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। तो एक्टिव इनकम या पैसिव इनकम, आप कौन सी इनकम कमाना चाहते हैं? पैसिव इनकम, वेरी गुड। तो यहां पर हम थोड़ा और आगे देखते हैं। तो पैसिव इनकम कमाने के लिए जो है आज की तारीख में ऑप्शंस क्या है? लोगों के पास, जिनके पास लाखों करोड़ों रुपया है, वो कोई रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं और उसको रेंट पे चढ़ाते हैं तो उन्हें इनकम आती है। वो भाड़ुत जो भाड़े पे है वो पैसा कमाता है और इनको हर महीने देता है, तो उन्हें घर में रहने की जरूरत नहीं है, उन्हें उस दुकान में रहने की जरूरत नहीं है, उन्हें उस प्रॉपर्टी में रहने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल जो है उनको इनकम जनरेट हो रही है। दूसरी चीज, जो बड़े बड़े बिजनेसेस है जैसे बिग बाजार है ना, जैसे वॉलमार्ट है, जैसे आप देख लीजिए कोई फ्रेंचाइजीज है, मैकडोनल्ड्स है, इनको जो पैसा आता है ये पैसा जो है ये बड़े बिजनेसेस चलाते हैं, इनके लिए एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनके नेटवर्क में ये बैठते हैं और वो मेहनत करते हैं और पैसा जो है मालिक कमाता है। तो ये पैसिव इनकम है। बट इस पैसिव इनकम को क्रिएट करने के लिए लाखों करोड़ों हमारे पास होना चाहिए। पर अगर हमारे पास लाखों करोड़ों नहीं है, फिर भी अगर हम इस इनकम को कमाना चाहते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग या डीएक्सएन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको जो है, आपका अगर बजट कम भी है, ना के बराबर भी आप स्टार्ट कर सकते हो और वही पैसा आप कमा सकते हो जो दूसरे बड़े बिजनेस करने वाले कमा रहे हैं। वही तरीके का पैसा कमा सकते हो जिसके अंदर अगर आप नहीं भी आगे उसमें इन्वॉल्व हो तो भी आपको पैसा आएगा। ओके, हरिंदर जी ने भी लिखा है पैसिव इनकम, वेरी गुड। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये बिजनेस है क्या?
या ये किस इंडस्ट्री में आता है? सबसे पहले तो द अमेजिंग अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, ये है डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री। डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का मतलब क्या है? सामान इनका बेचना इनको, यानी ए से लेना है, सी को देना है और बीच में बी कमाएगा। अब इसके अगर बड़े बिजनेसेस के एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो बिग बाजार एक एग्जाम्पल है, उसके अलावा वॉलमार्ट एक एग्जाम्पल है। अगर हम देखा जाए ऑनलाइन स्टोर्स की बात करें तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे अमेजोन अगर आप देखो तो ये खुद कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता, अभी वो बनाने लगे हैं, अभी वो किसी से बना के अपने अमेजोन बेसिक्स बेच रहे हैं। बट इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां पर जिनको बेचना है वो आए और जिनको खरीदना है वो लेकर जाए, और बीच में जो है ये अमेजोन पैसे कमाता है। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री या डीएक्सएन या डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है वो भी डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का ही एक नया मॉडल है प्रमोट करने का। हम यहाँ पर आज जो इस मीटिंग को मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, मैं डीएक्सएन के बारे में प्रमोट कर रहा हूँ। आप जो मेरे साथ, जो लोग नए हैं वो कंज्यूमर्स हैं, जो लोग ऑलरेडी इस बिजनेस में जुड़ चुके हैं वो मेरे साथ डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स हैं। तो हम और आप मिलके एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना रहे हैं जिसके अंदर डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। बनाने वाला डीएक्सएन है, खरीदने वाले एंड कंज्यूमर है, और हम उसके बीच में पैसा कमाने वाले हैं। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री। यहाँ बीच में लोग कमाते हैं। बट अगर हम देखा जाए तो आज तक इस इंडस्ट्री को कैसे रन किया जाता था और नेटवर्क मार्केटिंग में इस इंडस्ट्री को कैसे रन किया जा रहा है और क्यों ये चेंज की जरूरत थी। अब यहाँ पर ट्रेडिशनल जो आज तक जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था वो क्या था? कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी, आप लेफ्ट साइड पे देखिए, कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट होगा, एडवर्टाइजमेंट होगा, स्टोरेज होगा, फिर होलसेलर होंगे, रिटेलर होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, और तब जाके ये प्रोडक्ट जो है एक एंड कंज्यूमर को मिलता था। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या थी कि जो कंपनी है वो कंपनी प्रोडक्ट बनाती थी, बट वो प्रोडक्ट बनता था 6 रुपए का या 4 रुपए का, और कस्टमर को पहुंचता था ये 10 रुपए का। अब यहाँ पर कंपनी जो है प्रोडक्ट बनाने के बाद में बहुत ही कम प्रॉफिट के हिस्सेदार रहते थे, और जो कस्टमर होता था वो कस्टमर जो है 6 रुपया ज्यादा भर रहा है। और जबकि यहाँ पर कमा कौन रहा है? ट्रांसपोर्ट वाले कमा रहे हैं, वेयरहाउस वाले कमा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स कमा रहे हैं, होलसेलर्स कमा रहे हैं, रिटेलर्स कमा रहे हैं। तो ये बीच के लोगों में जो पैसा जा रहा था, यहाँ पे ना कंपनी खुश थी ना कंज्यूमर खुश है। अब यहाँ पर क्योंकि बीच में लोगों का जो मार्जिन है वो बढ़ता जा रहा है, और कस्टमर जो है लॉयल नहीं है, वो आज इस कंपनी का लेंगे तो कल उस कंपनी का लेंगे। तो ये सिचुएशन में क्या हो रहा था कि कंपनी जो है उनको एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है। दूसरी चीज क्या होती थी कि ये कंपनी को जो है कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट में भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और वो ये सोचते थे कि एडवर्टाइज अगर हम जितना ज्यादा करेंगे, हम एक सेलिब्रिटी को यूज करेंगे और उनसे ऐड कराएंगे, तो एक कंज्यूमर क्या है वो भाई एक सेलिब्रिटी को देखकर वो प्रोडक्ट खरीद लेगा, हमारा तो प्रॉफिट निकल जाएगा, और बीच के लोग जो है वो भी कमा लेंगे। तो इस सिचुएशन में क्या होता था कि कंपनी कॉम्प्रोमाइज करती थी अपने प्रॉफिट पे, और यहाँ पे जो कस्टमर है उसे सही प्रोडक्ट भी नहीं मिल रहा है, और दूसरी चीज जो है उन्हें सही प्राइस भी नहीं मिल रहा है। तो अब यहाँ पर चेंज क्या हुआ? डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जब आया या डीएक्सएन का सिस्टम जब आया, तो उसमें क्या हो गया? उसमें कंपनी जो थी, कंपनी को अपने प्रोडक्ट क्वालिटी को अच्छा करना था। कंपनी को ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो वाकई में जेन्युइन हो, वाकई में अच्छा हो, और कंज्यूमर जब उस प्रोडक्ट को खरीदे, उसको यूज करे, तो वो सेटिस्फाई होना चाहिए, उसे अच्छा लगना चाहिए, और वो रिपीट कंज्यूमर बनता रहे, वो बार बार उस प्रोडक्ट को यूज करता रहे। तो उसी तौर पर डीएक्सएन जैसी कंपनी जो है, वो कंपनी एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाकर उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर को देती है। कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को यूज करता है, जब उसे उस प्रोडक्ट की वैल्यू समझ आती है, उस प्रोडक्ट का बेनिफिट समझ में आता है, तो जब उसे वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो पहला काम क्या होगा? वो रिपीट कंज्यूमर बनेगा। तो जब रिपीट कंज्यूमर बन गया तो वो एक लॉयल कंज्यूमर बन जाएगा, यानी कंपनी के साथ जुड़ा रहेगा। पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, जब उसे वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली बात है, अगर हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो हम रेकमेंड करते हैं। आज तक हमें पैसा उसका नहीं मिला, फिर भी हमने रेकमेंड किया।
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताई, हमें कुछ पैसा नहीं भी मिला फिर भी हमने बताया क्योंकि हमें वो चीज अच्छी लगी। तो वहां पर जो है डीएक्सएन का जो डिस्काउंट कार्ड आप बनाते हो, वही डीएक्सएन का डिस्काउंट कार्ड जो है आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर कार्ड भी है। और जब आप इस प्रोडक्ट को किसी को रेकमेंड करते हो तो कंपनी आपको उसके ऊपर बोनस देती है, रेफरल बोनस उसको समझिए। अब जब आपको पता चलता है कि इस प्रोडक्ट से मुझे ना कि हेल्थ का बेनिफिट हो रहा है, मुझे पैसे का भी बेनिफिट मिल रहा है, तो हम ज्यादा लोगों से बात करेंगे, हम प्रोफेशनल तरीके से बात करेंगे। और यहाँ पर यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमको डीएक्सएन में एज अ प्रोफेशनल काम करना है। बहुत सारे लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, लिस्ट नहीं बनाते, लोगों से बात नहीं करते हैं, किसी से रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, किसी के साथ फोन कॉल पे बात नहीं करते हैं, किसी को प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करते हैं, अपने बेनिफिट्स नहीं बताते हैं। तो आप मुझे बताइए कि कैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, कैसे आपको इनकम आएगी। वो सोचते हैं कि पैसा मुझे आए फिर हम काम करेंगे। ये तो वही बात होगी कि चाय पहले मुझे मिल जाए फिर हम चाय बनने रखेंगे। तो पहले आपको एफर्ट्स, आप जॉब पे पूरा महीना काम करते हो तब जाके आपको सैलरी मिलती है। आप दुकान खोलते हो, अगर आप बिजनेस करते हो तो आप दुकान खोलते हो तभी कस्टमर आता है, या तो आप उसको सेल्स देते हो, या तो कोई प्रोडक्ट बेचते हो, या तो कोई सर्विस बेचते हो, तब जाके आपको पैसा आता है। तो काम करने के बाद इनकम आती है। तो डीएक्सएन के अंदर भी वैसे ही हमें काम करना है, हमें आगे बढ़ाना है इस इंफॉर्मेशन को और कॉन्सेप्चुअल मार्केटिंग करनी है। डीएक्सएन में हम यहाँ सेल्समैन बनने नहीं आए हैं, सेल्स वुमेन बनने नहीं आए हैं, हम बिजनेसमैन बनने आए हैं, बिजनेस वुमेन बनने आए हैं। आप ये समझ लीजिए कि हमें कॉन्सेप्ट्स को सेल करना है। एक कॉन्सेप्ट है डीएक्सएन, एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया है। आइडिया दो लोग हैं, दो लोगों को अगर मैं सेम आइडिया देता हूं, एक उस आइडिया को यूज करता है और उसको जमीनी तौर पर लेकर चलता है, वो आगे बढ़ेगा। और एक बंदा जो आइडिया मिलने के बाद उसको सिर्फ रख कर अपने दिमाग में सो जाता है, उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कि डीएक्सएन हमें प्रोफेशनली करना पड़ेगा, आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा और एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट बनानी पड़ेगी। आपके दोस्त, रिश्तेदार ये शुरुआती दौर में बहुत अच्छे हैं, आपका धीरे धीरे एक कंज्यूमर बेस बनाने में हेल्प करेंगे। बट अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो आपको उस मार्केट में उतरना पड़ेगा, उन लोगों के बीच जाना पड़ेगा जिनको आप नहीं जानते हो, जो आपको नहीं जानते। आज अगर हम बात करें तो आज जितने लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, इस जूम पर या इस फेसबुक पर जो लोग अटेंड कर रहे हैं, ये सारे लोग मेरे पर्सनल रिलेटिव्स नहीं है। डीएक्सएन के जरिए से लोग आए, हम दोनों एक दूसरे के साथ प्रोफेशनली कम्युनिकेट किए और हम एक दूसरे को ट्यून करके हम एक दूसरे के साथ मेहनत कर रहे हैं। तो अगर मुझे ये चीज करनी पड़ी, आपको भी ये चीज करनी होगी। और बोला जाता है कि डीएक्सएन में हमें सेलिंग करनी पड़ेगी, लिस्ट मेकिंग करना पड़ेगा, ये सारे काम करना पड़ेगा अगर आपको ग्रो करना है। और एक फ्रेज है कि अगर आपको वो चीज चाहिए जो आज तक आपको मिली नहीं है, तो आपको वो काम करना पड़ेगा जो आज तक आपने किया नहीं है। अगर बड़ा पैसा कमाना है तो बड़ा काम करना पड़ेगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन का और डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। तो अगर आपको ये समझ में आया तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन, आप कमेंट्स में लिख सकते हो अगर आपके समझ में आया तो मैं उसको चेक करूंगा। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ एक चीज और मुझे बतानी थी कि अब इस सिचुएशन में क्या होता है, जब कंपनी डायरेक्टली कंज्यूमर को देता है तो कंपनी जो है ना, उनको लॉयल बायर्स मिलते हैं, ऐसे बायर्स जो जिंदगी भर उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे। और यहाँ पे कंज्यूमर का बेनिफिट क्या है, कंज्यूमर का ये बेनिफिट है कि उन्हें जेन्युइन प्रोडक्ट मिलते हैं और जेन्युइन प्रोडक्ट के साथ में वो आगे इस चीज को स्प्रेड करेंगे, वो इंजॉय करेंगे क्योंकि उन्हें इनकम भी मिल रही है, ना कि उन्हें हेल्थ का बेनिफिट, प्रोडक्ट के बेनिफिट मिल रहे हैं, उसके अलावा उन्हें इनकम का भी बेनिफिट मिल रहा है। तो ये विन विन सिचुएशन है कंपनी के लिए भी और एक कंज्यूमर के लिए भी। तो डायरेक्ट सेलिंग जो है ये एक बेटर ऑप्शन है आज की तारीख में डिस्ट्रीब्यूशन का। तो यहाँ पे हमें चैट में मैसेज आया है, ओके, रेशमा जी ने लिखा है डायरेक्ट सेलिंग।
देखिए आपको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं आप भी मैसेज करिए, ताकि जो है आप लोग का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है इस मैसेज को और सक्सेसफुल बनाने के लिए इस मीटिंग को। अब यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि जो 3 फैक्टर्स है, ओके हमें और मैसेजेस आए हैं। रिजवाना जी भी लिखती है कि डायरेक्ट सेलिंग, हरेंद्र जी भी लिखते हैं डायरेक्ट सेलिंग, वेरी गुड, थैंक यू। अब जब हम कोई कंपनी की बात करते हैं तो ऐसे 3 क्या फैक्टर्स हैं जो हमें देखना चाहिए एक अच्छी कंपनी के बारे में अगर हमें चाहिए तो कंपनी स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, प्रोडक्ट सुपीरियरिटी और प्लान सिंप्लिसिटी, ये 3 चीज बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं कंपनी, प्रोडक्ट और प्लान, ये तीनों चीजें। प्रोफाइल हम थ्री पीस बोलते हैं इसको, तो 3 पीस में आ गया प्रोफाइल, यानी कंपनी का प्रोफाइल क्या है, दूसरी चीज प्रोडक्ट क्या है, किस तरीके का है, और तीसरा जो है प्लान सिंप्लिसिटी, प्लान कैसा है। तो आगे हम देखते हैं इसके बारे में, ये तीनों चीजों को थोड़ा सा हम समझेंगे। तो डीएक्सएन का सबसे पहले तो कंपनी की बात करते हैं, तो ये डॉक्टर लिम है, फाउंडर है डीएक्सएन के, दातुक डॉक्टर लिम सियोजिन, और दातुक का खिताब इनको मलेशिया के जो है किंग से मिला है, वहाँ के जो मेन है वहां से उनको मिला है। दातुक का ये नेशनल लेवल का एक प्रेस्टिजियस ऑनर रहता है मलेशिया के अंदर, और ग्रेजुएटेड, और इनके लिए एक जोरदार ताली, क्योंकि इन्होंने इस कंपनी को एस्टैब्लिश किया एक छोटी सी नींव से, एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हुए, एक बड़ी सोच रखते हुए ये जो है डीएक्सएन को आज इन्होंने इतने बड़े मुकाम पे लेकर आए हैं। तो जो है इनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। और मैं आप लोग सबको सजेस्ट करूंगा, जो भी लोग, भले वो आज जूम पे देख रहे हैं या फिर अगर वो फेसबुक पे लाइव पे देख रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका मौका मिलता है पहली फुर्सत में जो है आप डीएक्सएन की जो किताब है माई जर्नी विद डीएक्सएन, ये जो इनकी अब देखिए एक ऑटोबायोग्राफी है, आप इसको जरूर जो है जाके पढ़िए। इंग्लिश में भी अवेलेबल है और ये हिंदी में भी अवेलेबल है, और वाकई में ये बुक जो है आपके जो डाउट्स है वो क्लियर करेगी। तो इसीलिए जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये बुक अगर आपको मिलती है इसको आप खरीदिए और इसको जरूर पढ़िए, ताकि आपको डीएक्सएन पैदा कैसे हुई और आज जवानी में कैसे पहुंची है और आगे इसका क्या फ्यूचर है, वो काफी कुछ उस किताब के अंदर आपको मालूम पड़ेगा। डॉक्टर लीम की हिस्ट्री आपको मालूम पड़ेगी, डीएक्सएन की हिस्ट्री मालूम पड़ेगी, डीएक्सएन ने शुरुआत में कैसे हर्डल्स पार किए, कैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंची, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। तो डॉक्टर लिम के बारे में, ग्रेजुएटेड फ्रॉम द प्रेस्टीज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन्होंने अपनी बीटेक की डिग्री करी है, और उसके बाद में जो है इनका एक जो है मशरूम्स के लिए इनका एक बहुत लगाव था, ये हर्बलिस्ट फैमिली को बिलोंग करते थे। तो ये जो है ना इनका एक रुझान या एक इनका इंटरेस्ट था मशरूम्स के अंदर, और इसकी के वजह से जो है ये जो है मशरूम्स पे रिसर्च करते गए, और रिसर्च करने के बाद में जो है ये अगर आप देखा जाए तो उसके बाद में इन्होंने 10.5 साल रिसर्च किया, पीएचडी इन्होंने पूरी करी, पीएचडी इन होलिस्टिक मेडिसिन, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के अंदर उन्होंने किया। उसके बाद डॉक्टरेट ऑफ साइंस इन होलिस्टिक मेडिसिन या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में उन्होंने किया, और 1993 में कंपनी इस्टेब्लिश की। अब 1993 में कंपनी इस्टेब्लिश करने के बाद आज 28 साल हो गए, आज ये कंपनी 190 से ज्यादा देशों के अंदर स्प्रेड हो चुकी है। कंपनी डेब्ट फ्री है, यानी कोई कंपनी पे कर्जा नहीं है, और आज ये बढ़ती चली जा रही है। और इनका मेन मुद्दा था कि गैनोडर्मा में इतने सारे एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, और वो गैनोडर्मा से ह्यूमन हेल्थ में फायदा होगा, और ये सोचकर उन्होंने गैनोडर्मा को एज द मेन प्रोडक्ट रखते हुए ये आज कंपनी वर्ल्ड वाइड बढ़ चुकी है। अब आगे क्या है, DXN is a multi-level marketing company known for its high-quality Ganoderma lucidum and other wonderful health products. और गैनोडर्मा तो इनका मेन प्रोडक्ट है, बट उसके अलावा भी इन्होंने रिसर्च करके और भी प्रोडक्ट्स जो लाए हैं जो बॉडी के लिए अच्छे हैं, हेल्दी है, हमें बेहतर लाइफ प्रोवाइड कर सकते हैं। और इनका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है वन वर्ल्ड वन मार्केट। ये जो कॉन्सेप्ट है समझना बहुत जरूरी है कि डीएक्सएन अकेली ऐसी कंपनी है जो एक सिंगल मेंबरशिप पे, एक जो आपने आईडी बनाया, जैसे रिजवाना जी ने आईडी बनाया, शिल्पा बहन ने आईडी बनाया, रेशमा जी ने आईडी बनाया, हरेंद्र जी ने आईडी बनाया,
तो जो आईडी आपने बनाया है वो आईडी आपका सिर्फ इंडिया में वर्क नहीं करेगा, या सिर्फ पर्टिकुलर जो कंट्री से आपने आईडी बनाया है उस पर वर्क नहीं करेगा। ये आईडी पूरी दुनिया में एलिजिबल है। आप कहीं से भी इससे प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो, कहीं पे भी किसी को अपने नीचे या अपने टीम में ज्वाइन कर सकते हो। ये जो खूबी है ये दूसरी कंपनीज में नहीं है। दूसरी कंपनी में अगर आपने आईडी इंडिया में बनाया है तो वो सिर्फ इंडिया के लिए वैलिड है, दूसरी कंट्री में वो एलिजिबल नहीं है। आपको हर कंट्री का एक नया आईडी बनाना पड़ेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वन वर्ल्ड वन मार्केट, और यही वन वर्ल्ड वन मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही पावरफुल है। अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास आपके कॉन्टैक्ट्स इंटरनेशनल है, अगर आपके कॉन्टैक्ट्स दूसरे कंट्रीज में है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टाइम मत वेस्ट करिए, आप अपनी लिस्ट बनाइए। आप जहां रहते हो, अगर आप गुजरात से हो, आप महाराष्ट्र से हो, आप दिल्ली से हो, आप दिल्ली में जिनको जानते हो आप उनकी लिस्ट बनाइए। आप अलग अलग स्टेट में जिन लोगों को जानते हो, अलग अलग कंट्री में जिन लोगों को जानते हो उनकी लिस्ट बनाइए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप धीरे धीरे उनसे कांटेक्ट में आइए। डीएक्सएन के बारे में आप प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, कॉन्सेप्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। अगर आपको हेल्प चाहिए तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो लोगों में, आप उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचे ताकि उन्हें समझ में आए कि डीएक्सएन क्या है। तो इस तरीके से जब आप इसके अंदर आगे बढ़ोगे तो खुद ब खुद आप 10 लोगों से जब बात करोगे, आप एक फंडा समझ लीजिए कि जब आप 10 लोगों से बात करोगे तो 10 में से एक बंदा आपके साथ इस बिजनेस में आएगा और वो काम करना स्टार्ट करेगा। तो जितना जल्दी आप लिस्ट बनाओगे, जितना जल्दी आप लोगों से बात करोगे, उतना ही जल्दी आप इसमें आगे बढ़ोगे। तो ये लिस्ट बनाइए और इंटरनेशनली आप अपना बिजनेस लेके जाइए। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। आज जूम से आप कांटेक्ट में आ सकते हो, व्हाट्सएप कॉलिंग कर सकते हो, आप गूगल टॉक कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से आप बिजनेस को इंटरनेशनल ले जा सकते हो। ये एक बहुत बड़ा आपके लिए, और कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपके एक्सपेंसेस बच रहे हैं। आज आप घर बैठ के आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो, मैं अपने घर बैठे बैठे आपको मीटिंग दे रहा हूं। अब इससे ज्यादा इजी और इससे ज्यादा सस्ता क्या हो सकता है? अगर आप इसको यूज नहीं करोगे, आप इस प्लेटफॉर्म्स को यूज नहीं करेंगे, ये सीखना पड़ेगा। आप लोगों को ये सीखना पड़ेगा। और जो ज्यादा सीखता है, जो तेजी से सीखता है, वो ही ज्यादा आगे बढ़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नॉलेज इज पावर। नॉलेज को सही जगह इस्तेमाल करना तब आएगा जब आपके पास नॉलेज भी सही होगा। तो इसलिए आप जो यूट्यूब पे, फेसबुक पे जो आप टाइम स्पेंड करते हो, ज्यादातर सीखने पे लगाओ, ज्यादातर अपने आप को बेहतर बनाने में लगाओ। अपने आप देखिए आपका बैंक अकाउंट बेहतर होता चला जाएगा, बैंक में आपके जो पैसा आ रहा है वो ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। ये आप, मेरा पॉइंट है, इसको नोट करिए। और वाकई में देखिए कि आप जब अपने आप पे काम करोगे, क्योंकि आप खुद ही वो हो जो आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं, तो आपके माइंड में, आपके ब्रेन में नॉलेज को भरिए, और वही नॉलेज जो है पावर है, और वही पावर आपसे काम कराएगा और आपकी लाइफ बेटर बनाएगा। तो डीएक्सएन का जो विजन स्टेटमेंट है वो क्या था? डीएक्सएन का जो विजन स्टेटमेंट है वो है प्रमोट हेल्थ। वैसे मैंने आपको बताया था कि हेल्थ और वेल्थ, ये दोनों चीजें जब आपकी जिंदगी में होगी तब जाके आपको हैप्पीनेस आएगा। मान लीजिए अगर आपके पास हेल्थ बहुत है, आप सेहतमंद हो, पर आपके पास पैसा नहीं है, आप कहीं घूमने नहीं जा सकते, आप इंजॉय नहीं कर सकते, है ना, तो उस हेल्थ का भी कोई फायदा नहीं है। दूसरी चीज, आपके पास पैसा बहुत है पर सेहत नहीं है, बिस्तर पे आप पड़े हुए हैं, वो कहीं जा नहीं सकते हैं, तो ऐसे पैसे का क्या फायदा जिसके अंदर मैं उस पैसे को एंजॉय नहीं कर सकता। तो डीएक्सएन का जो मिशन स्टेटमेंट है या विजन स्टेटमेंट है वो ये है, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस सबके लिए। तो अगर विजन स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम डीएक्सएन के पार्टनर्स हैं, अगर हम डीएक्सएन के जो है एसोसिएट्स हैं, तो हमें भी इस विजन स्टेटमेंट को या इस मिशन स्टेटमेंट को लेकर चलना पड़ेगा, और हमें भी डीएक्सएन जो कर रही है उसी चीज को हमें भी डुप्लीकेट करना पड़ेगा, वही चीजें अगर हमें आगे बतानी पड़ेगी। तो डीएक्सएन अगर यही कॉन्सेप्ट पे, अगर डीएक्सएन आज 190 से ज्यादा देशों में पहुंच गया है, तो यही कॉन्सेप्ट को यूज करके हम भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल बोनस भी कमा सकते हैं। तो अगर डीएक्सएन कमा सकती है तो हम भी कमा सकते हैं। डीएक्सएन, आप ये मत सोचिए कि डीएक्सएन के पास पहले से ही बहुत सारा पैसा था इसलिए डीएक्सएन इतनी बड़ी है, नहीं। हम और आप जैसे मिडिल क्लास फैमिली से डॉक्टर लिम
पैदा हुए हैं और डॉक्टर लिम ने हम और आप जैसे एक मिडिल क्लास बंदा, एक मिडिल क्लास पर्सन होकर आज इस कंपनी को इतना बड़ा बनाया है। तो अगर एक मिडिल क्लास बंदा अगर ये चीज कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो बुक मैंने आपको बताया माई जर्नी विद डीएक्सएन, आप इसको पढ़िए। पढ़ने में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि वाकई जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ या नहीं। और इस बुक को पढ़ने के बाद में आपको ये पता चलेगा, ये इनकी स्ट्रगल की स्टोरी है। बहुत सारे लोग सक्सेस पढ़ते हैं, पर सक्सेस, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज है, बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स है, ये सारे लोग सक्सेस होने के बाद ये अपनी लाइफ कैसे एंजॉय कर रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर वो हम देखेंगे ना तो हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आने वाला है। पर अगर हम लोगों की स्ट्रगल स्टोरीज को पढ़े और उस स्ट्रगल स्टोरी में जो सिखाया गया अगर हम उसे अपनी जिंदगी में यूज करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए ये जो माई जर्नी विद डीएक्सएन जो बुक है, ये आप लेकर आइए, इसको पढ़िए। आपको पता चलेगा कि डीएक्सएन एक बहुत ही छोटे से गांव से या छोटे से शहर से इस कंपनी का इस्टेब्लिश हुआ है, कंपनी स्टार्ट हुई है और आज ये कंपनी ग्लोबल हो गई है। और अगर ये ग्लोबल हो सकती है तो हम भी ग्लोबल जा सकते हैं। अब आगे क्या है, कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या है, द एंटायर प्रोसेस, यानी सारा का सारा जो कंपनी का जो प्रोसेसेस है, कल्टीवेशन है, मार्केटिंग है, ये सारा चीज जो है कंपनी अंडर वन रूफ करती है, कंपनी खुद करती है, किसी थर्ड पार्टी से नहीं कराती है। और इनकी जो क्वालिटी है, ये कंपनी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है ना। उसके बाद में जैसे वन वर्ल्ड वन मार्केट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, ईच एंड एवरी डिस्ट्रीब्यूटर एंजॉयज वर्ल्ड वाइड बोनस विद अ सिंगल मेंबरशिप। एक ही मेंबरशिप में आप पूरी दुनिया से प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो, करवा सकते हो, किसी की भी ज्वाइनिंग कर सकते हो, करवा सकते हो। और जो बोनस आपको आएगा आपके सिंगल अकाउंट में, जिस कंट्री में आप हो उस कंट्री में आपको बोनस, पूरे इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का बोनस आपको एक अकाउंट के अंदर आएगा। इसको बोलते हैं वन वर्ल्ड वन मार्केट। और वन माइंड, जैसे वन माइंड की हमने बात किया कि यहाँ पर कंपनी एंड द डिस्ट्रीब्यूटर सिंगल माइंडेडली, कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर जो है ये हम दोनों एक पार्टनर है, हम दोनों एसोसिएट है। तो जैसे कंपनी एक हेल्थ एंड वेलनेस का कॉन्सेप्ट लेके जा रही है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट लेके पूरी दुनिया में जा रही है, तो अगर हम उसके बिजनेस पार्टनर है, हम उसके पार्टनर है, तो हमें भी वही चीज लेकर चलना है, तब जाके आप इसमें आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अब जैसे हमने बताया स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो कंपनी एक ग्लोबल कंपनी है और अभी भी कंपनी जो है अपनी कंट्रीज बढ़ाती जा रही है। सॉलिड एंड स्टेबल विद प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, यानी 28 सालों में अगर एक कंपनी 190 से ज्यादा देशों में जा रही है और बढ़ती जा रही है तो धीरे धीरे अभी, और डेट फ्री कंपनी है, किसी कोई तरीके का कर्जा नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सोचने वाली बात है कि एक ऐसी कंपनी के साथ हम जुड़ रहे हैं जो ऑलरेडी स्टेबल है, ऑलरेडी डेट फ्री है। और एक और चीज जो है, अब इंडिया के अंदर कंपनी जो है, फैक्ट्री जो कंपनी बना चुकी है, वो फैक्ट्री आज देखा जाए तो पूरे डीएक्सएल वर्ल्ड की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। और वैसे ही कंपनी हर कंट्री में अपनी फैक्ट्रीज बनाती जा रही है, क्योंकि इस तरीके का जैसे लॉकडाउन हुआ था उस सिचुएशन में कंपनी जो है हर कंट्री में, अगर उनकी खुद की फैक्ट्री होगी तो हर कंपनी से प्रोडक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स को उस कंट्री में भी जाएगा और वहीं से उनका बोनस भी उनको मिलेगा। तो बार बार दूसरी कंट्री से वहां पे प्रोडक्ट भेजने की जरूरत ना पड़े। तो कंपनी देखो कितने फाउंडेशन लेवल से काम करके अपने आप को बड़ा बना रही है। तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि हम एक ऐसी कंपनी जो है उनके साथ जुड़ रहे हैं जिनका फंडा क्लियर है, जिनका फाउंडेशन क्लियर है और एक स्टेबल कंपनी है और फुल्ली इंटीग्रेटेड एंड 100% डेट फ्री। कोई कर्जा, किसी पे कंपनी का कोई कर्जा नहीं। सर्टिफाइड बाय इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड क्वालिटी कंट्रोल, यानी ISO 9001, ISO 14001, GMP इनको सर्टिफिकेट है, हलाल सर्टिफिकेट है। तो कोई कंपनी अगर बोलती है कि हम ये है, हम वो है, बट इंटरनेशनल बॉडीज अगर हम बोलती है कि हाँ ये कंपनी ये क्वालिटीज को मानती है और इस रेगुलेशंस को मानती है और उसके ऊपर अबाइड करती है, तब जाके हमें समझ में आता है कि ये कंपनी वाकई में क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देती है। और प्रेजेंट इन मोर देन 180 कंट्रीज, ये पहले का स्लाइड है इसलिए आज 190 कंट्रीज हम बात कर रहे हैं, प्लस
अगर देखा जाए तो अब प्रोडक्ट्स की बात करें, जैसे हम कंपनी प्रोफाइल की थोड़ी सी बात हो गई, अब प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो एवरीडे वेलनेस प्रोडक्ट, एवरीडे वेलनेस प्रोडक्ट सबसे अच्छी चीज आप समझ लीजिए कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो लोग आउटडेटेड हो जाते हैं, है ना। तो जब कोई प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाता है या आउट ऑफ फैशन हो जाता है, अगर वैसे प्रोडक्ट्स अगर हमारे पास हो, तो वो प्रोडक्ट्स जो है वो जब जरूरत होती है तो यहाँ पर जो एवरीडे यूज के हमारे प्रोडक्ट्स है, जैसे दूसरी कंपनी की जब मैंने बात किया या दूसरे प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट कैसे होते हैं कि जब आउटडेटेड हो जाते हैं, जैसे सीडीज हो, कैसेट प्लेयर्स होते थे, है ना, डिस्क डीवीडी प्लेयर्स होते थे, ये सारी चीजें आज आउटडेटेड हो गई। आज लोग अपने मोबाइल पे सारी चीजें देख रहे हैं, यूट्यूब पे सारी चीजें देख रहे हैं, तो वो आउटडेटेड हो गए। बट जो डीएक्सएन के प्रोडक्ट है वो वेलनेस प्रोडक्ट्स है, यानी चाय है, कॉफी है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, सोप है, ये आउटडेटेड होने वाले प्रोडक्ट्स नहीं है। लोग यूजर ऑलरेडी इसके हैं और आज भी यूज कर रहे हैं, कल भी यूज कर रहे थे, आज भी यूज कर रहे हैं और कल भी यूज करते रहेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऐसे प्रोडक्ट्स है जो कभी भी आउटडेटेड नहीं होंगे। दूसरी चीज इसेंशियल प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं। अब लॉकडाउन हो या कोई भी सिचुएशन आए जहां पर आप जो है कैसी भी कंडीशन आ जाए, आपके घर में चाय आना बंद नहीं होगा, आपके घर में टूथपेस्ट आना बंद नहीं होगा, आपके घर में शैम्पू आना बंद नहीं होगा, आप ये यूज करते रहोगे, आप वेलनेस प्रोडक्ट्स यूज करते रहोगे। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपके पास है जो एवरीडे यूज के प्रोडक्ट है, तो ये कभी आउटडेटेड नहीं होंगे, आउट ऑफ फैशन नहीं होने वाले, और ये आपको रेगुलर इनकम दे सकते हैं ये प्रोडक्ट का। दूसरी चीज, ये ऑर्गेनिक है एंड फ्री ऑफ टॉक्सिन्स। अगर हम बात करें टॉक्सिक केमिकल से फ्री है। दूसरी चीज इंश्योर्ड क्वालिटी है और अफोर्डेबल प्राइस्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। अभी लोग सोचते होंगे कि अफोर्डेबल प्राइस है सर, आपके तो प्रोडक्ट इतने महंगे। आप अगर जब इसकी क्वालिटी या आप जो इस प्रोडक्ट की जब आप समझोगे कि इसमें क्या डाला गया है, क्या प्रोडक्ट यूज किए गए हैं, तब आपको पता चलेगा। आप कंपेयर गलत चीज से कर रहे हो, आप BMW को कंपेयर कर रहे हो एक मारुति 800 कार। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मारुति 800 कार एक खराब कार है, बट प्राइस रेंज का फर्क आप समझ लीजिए। 40 लाख की गाड़ी और 4 लाख की गाड़ी को जब आप कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली जो कंपेयर कर रहा है उसमें कुछ तो इशू है। बट अगर हम देखा जाए तो हमारी कॉफी, कैफे कॉफी डे, बरिस्ता और स्टारबक्स, ये सब क्वालिटी की कॉफी से अगर आप कंपेयर करोगे तब जाके कुछ बैठता है। और अगर हम देखें तो आज हमारी एक कॉफी का जो बैग आता है, यानी 25 पैकेट का या 20 पैकेट का जो बैग आता है, वो कॉफी का पूरे बैग का जो प्राइस है, वो प्राइस एक स्टारबक्स की एक कॉफी का है। सिमिलर बीन्स दोनों में डाले गए हैं, डीकैफिनेटेड कॉफी इसको बोलते हैं, इसलिए थोड़ी सी महंगी होती है। बट स्टारबक्स के एक कॉफी का जो प्राइस है वो हमारे पूरे बैग का प्राइस है। प्लस हमारी कॉफी फिर भी उस महंगी कॉफी से ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें गैनोडर्मा डाला जाता है, कॉर्डिसेप्स डाला जाता है, वो हर्ब्स डाले जाते हैं जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। सोचिए, एक अच्छी क्वालिटी की कॉफी भी आपको मिल रही है, उसी के साथ में आपके कॉफी में गैनोडर्मा डाला गया जिसमें 400 से ज्यादा गुण है, 400 से ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, वैल्यूज है, जो आपकी बॉडी में जाकर आपकी बॉडी को एनहांस करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, आपकी बॉडी को बीमारी से बचाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि सेहत 100 नियामत के बराबर है। आप अपनी सेहत को अच्छी रखने पे आप फोकस करिए, पैसा तो खुद ही आता चला जाएगा। और बाई बैक गारंटी भी है। बाई बैक गारंटी का मतलब ये है कि आप जब आप प्रोडक्ट खरीदते हो, उस प्रोडक्ट के खरीदने से 30 दिन के अंदर आप उसको रिटर्न कर सकते हो। बट जैसे आपने खरीदा था, सील्ड पैक वो प्रोडक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने आरजी जेल का डब्बा खोल लिया, 4 गोली खा लिया, स्पाइरुलिना का डब्बा खोल के 4 गोली खा लिया, ऐसा नहीं। आप जो है जिस तरीके से आपका प्रोडक्ट था उसी तरीके से आपको मिलना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन है। आप मेंबरशिप फॉर्म जो है उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस आप पढ़ लीजिए। मेरे ख्याल से 7 डेज या 30 डेज का क्लॉज है, आप उसको एक बार कंफर्म कर लेना। और जो है आप अगर जो है आपके मैनेजमेंट से, आपके मैनेजर से एक बार कंफर्म कर लेना बाई बैक गारंटी के क्या रूल्स है। उसके बाद में जो है सॉलिड अपॉर्चुनिटी, लो स्टार्टअप कॉस्ट, एक ना के बराबर पैसा आप लगाकर इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो।
अब ना के बराबर का पैसा मतलब नहीं होता है कि जीरो। आप अगर कुछ भी नहीं लगाओगे तो बिजनेस बिना इन्वेस्टमेंट के नहीं होता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो लोग इस बिजनेस में आ रहे हैं, अगर वो इंडिया से जुड़ रहे हैं, तो मिनिमम मिनिमम आप 5,000 रुपीज आप इन्वेस्ट करिए। और ये जो इन्वेस्टमेंट आपका होगा, ये आपको रोटेट करना है। ये प्रोडक्ट आपको खाना नहीं है ना, ये प्रोडक्ट फ्री में किसी को बांटना नहीं है, आपको ये प्रोडक्ट एमआरपी रेट में बेचना है। अगर आपको बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, तो आपको ये सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। खा खा के दुनिया में कोई आदमी अमीर नहीं बना है, खाने का बोनस। अभी जो लोग प्रोडक्ट खा लेते हैं पूछते फायदा कितना मिलेगा मुझे। अब फायदा कितना मिलेगा मतलब आपने जो प्रोडक्ट खाया, मान लीजिए आपने 3,000 का प्रोडक्ट ले लिया और 3,000 का प्रोडक्ट आपने खुद खा लिया, तो आपका बोनस ही 3,000 हो गया ना। अगर आप इस प्रोडक्ट को बेचते हैं तो कम से कम आप जो है 15 से 25% आप बोनस कमाते, तो वो आपका बेनिफिट होता। बट बेचने के बाद मैं सजेस्ट करूंगा कि एमआरपी रेट जो आपको मिलेगा उसको आप वापस री इन्वेस्ट करिए, और अपना जो है क्वांटिटी यानी वैल्यू जो है ना, आपके सीड स्टॉक या आपके स्टॉक की वैल्यू आप बढ़ाते जाइए। 10,000, 15,000, 20,000 का स्टॉक आपके पास रहना चाहिए। अब आने वाले टाइम में कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले, बहुत स्पीड से आने वाले हैं, तो आपके पास जो है अच्छा खासा स्टॉक होना चाहिए और वैरायटी आपके पास होना चाहिए, ताकि लोग जब आपके पास आए आप उनको दिखा सको। एक दुकान है, दुकान के अंदर सामान नहीं है। अब जब एक नया बंदा आएगा, सर आपने दुकान खोली है, आपके दुकान में तो कोई सामान मुझे नजर नहीं आ रहा है, तो बोलेगा मेरी किराने की दुकान है, आप मुझे एडवांस से पैसा दोगे तो मैं कल आपको 4 पैकेट चाय के दूंगा। ऐसे कितने लोग हैं जो इस तरीके के दुकान वाले के पास जाकर ये बोलेंगे कि हमें आप चाय ला कर दो। तो इससे अच्छा ये है कि आप आपके पास स्टॉक रहेगा, तो हो सकता है रात के 10 बजे, हो सकता है कि रात के 12 बजे जो है लोग आकर तुरंत जो है आपसे प्रोडक्ट परचेज कर ले। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आज आपने टूथपेस्ट बताया, कल आप टूथपेस्ट लेकर आके उनको दे रहे हो, वो गाँव चला गया, या फिर या उनके पास पैसा नहीं है। अब कल उनके पास पैसा था, आज उन्होंने कहीं खर्चा कर दिया तो उनके पास पैसा नहीं है, तो आपका प्रोडक्ट अटक गया। इससे अच्छा है कि पहले ही अगर आपके पास प्रोडक्ट होता तो इमीडिएटली वो बिक जाता, और आप एमआरपी रेट से आप प्रॉफिट भी कमा लेते और उसी को आप री इन्वेस्ट करके अपना अपना पीवी भी कर लेते। ठीक है, तो एक लो स्टार्टअप कॉस्ट 5,000, 10,000, जितना जिसकी लिमिट है वो इन्वेस्ट करिए। और अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप जो है आईओसी पैकेज भी आप परचेज कर लीजिए। और आईओसी 20,000 का है, उसके साथ में आप 5,000 इन्वेस्ट करिए। एक SIMP प्लान जो उसमें परचेज करिए, तो तकरीबन अगर आप 25,000 का प्रोडक्ट अगर आप परचेज करके आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप बहुत ही तेजी से आगे बढ़ोगे। और अगर हम, बहुत सारे लोग सोचेंगे सर 25,000 रुपया तो बहुत ज्यादा है। आज आप बिजनेस चालू करना है तो एक छोटी सी पान की दुकान भी अगर आपको स्टार्ट करना है ना, तो 50,000 रुपया ऐसे ही लग जाता है। 50,000 तो सिर्फ स्टॉक का मैंने बताया, उसके अलावा दुकान का डिपॉजिट देना है, उसका भाड़ा भरना है, अगर खुद दुकान पे नहीं हो तो जिस आदमी को रखे उसकी पगार देनी पड़ती है, लाइट का बिल देना पड़ता है। ये सारी चीजें करने के सोचिए कि मिनिमम तो मैंने 50,000 सिर्फ स्टॉक का बताया, तो यहाँ पर 25,000 में विदाउट ओवरहेड्स, कोई लाइट का बिल नहीं भरना है, कोई मोबाइल का बिल नहीं भरना है, किसी को पगार नहीं देनी है, ये सारी चीज जो है अवॉइड करके अगर आप एक बिजनेस कर सकते हो तो इससे अच्छा क्या होगा। और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो ग्लोबल है, पूरी दुनिया में आप इस बिजनेस को कर सकते हो। आप सिर्फ इंडिया में बैठे बैठे पूरी दुनिया में आप बिजनेस कर सकते हो। आप नांदेड़ से बैठे, आप अंकलेश्वर में बैठे आप कर सकते हो, दिल्ली में, बिहार में, कहीं से भी आप इस बिजनेस को कर सकते हो। आज कितने लोग जो, अगर आप देखिए कि फेसबुक पे जब आप जाके देखोगे तो कितने सारे लोग जो है डीएक्सन फैमिली के नेपाल से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो अगर नेपाल के अंदर इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं और नेपाल के अंदर उन्होंने बिजनेस बढ़ाया, तो उनसे भी मुझे इनकम आएगी, क्योंकि डीएक्सन एक इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग देता है। मैं डायमंड हूँ, बाकी लोग अगर नेपाल में भी बिजनेस डेवलप कर रहे हैं तो नेपाल से भी हमें इनकम आएगी। ये एक बहुत अच्छा पार्ट है डीएक्सन का, कि जो आपकी टीम है उससे भी आपको पैसा आता है, और जो आपकी टीम नहीं है उससे भी आपको पैसा आता है। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग। और ये मैं बता रहा हूँ आपको, उसके बाद में जो इसका प्लान है वो सिंपल है, इजी है, पावरफुल है। आप जब इसको करते जाओगे तो इसका जो क्वालिफिकेशन इतना सिंपल है। दूसरी कंपनीज में लोग जबरदस्ती प्रोडक्ट स्टॉक करके रखते हैं क्योंकि उन्हें क्वालिफाई करना होता है, हमें आप बोनस लेना होता है। बट डीएक्सन में हमारे प्रोडक्ट तो ऐसे ही बिक रहे हैं, प्लस उसके साथ में आपका क्वालिफिकेशन इतना सिंपल है कि कम से कम क्वालिफिकेशन में आप ज्यादा से ज्यादा बोनस कमा
सकते हो, पर ये सीखना पड़ेगा। यहाँ पर आप समझिए कि सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए आज की तारीख में DXN RVC जो यूट्यूब चैनल है, मैं आप सबको बोलूंगा कि आप जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को हिट करना, और रोज शाम को 7 बजे जो मीटिंग होती है आप लोग अटेंड करिए। आप सीखोगे नहीं, आपको पैसा नहीं आएगा। आपको सीखना बहुत जरूरी है। जीतना है तो सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं जीतना चाहते हो तो जो कर रहे हो आप करते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज ये समझ के चलिए कि आज DXN बढ़ता जा रहा है, DXN ग्लोबल है, DXN अपने आप फैलता चला जा रहा है, कंपनी बढ़ती चली जा रही है, DXN को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर DXN में कामयाब होना है तो आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और विद हाईएस्ट पेड स्टार्टअप बोनस, यानी 15 से 25% कंपनी तुरंत प्रॉफिट शेयरिंग में देती है। उसके बाद रियल रेवेन्यू शेयरिंग, यानी जैसे मैंने बताया इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग। आप जब डायमंड बन जाते हो और क्वालिफाई करते हो तो आपको ना कि अपनी टीम से बोनस आएगा, पर आपको जो है, जो इंटरनेशनली जहां जहां पे कंपनी का बिजनेस है वहां से भी आपको बोनस आएगा। तो डायमंड बनने के बाद वाकई में आप कंपनी के पार्टनर बन जाते हो, और जो कंपनी की जो 9 टाइप्स की जो इनकम है या अभी 10 टाइप की इनकम है उसका मजा आप ले सकते हो। अब इसके बाद क्या है, अब एक्सेप्शनल प्रोडक्ट्स। अब हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर कॉर्डिसेप्स है, गैनोडर्मा है, मोरिंजी है, या मोरिंडा सिट्राफोलिया, नोनी फ्रूट हम बोलते हैं, और स्पाइरुलिना की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बेवरेजेस की बात करते हैं तो बेवरेजेस के अंदर मैं सोच रहा हूँ कि एक टेस्टिमोनियल ले लिया जाए। तो रेशमा जी, मैं अभी आपको अनम्यूट करूंगा। आप जैसे आपने बताया था कि चाय के आपको एक्सपीरियंस अच्छा है, तो आप चाय के बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करिए। तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। तो रेशमा जी, आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए चाय के बारे में। वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। सर, मेरे पास तो बहुत सारी पूरे प्रोडक्ट्स है और सबका टेस्टिमोनिया बहुत अच्छा आया है, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आती है ये DXN की ऋषि गैनो टी। ये बहुत ही बेहतरीन चाय है क्योंकि इसमें गैनोडर्मा फ्लेवर्ड टी है ये। और इसके टेस्टिमोनिया की अगर हम बात करते हैं तो बहुत लोगों ने मेरे पास से ये चाय ली है और उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, और हमेशा ये लोग मुझसे चाय लेकर जाते हैं। अभी तो इतना खराब दौर यहाँ पर चल रहा है उमरी में कि हर रोज बहुत सारे लोग मर रहे हैं कोरोना की वजह से, लेकिन बहुत से लोग जो ये चाय पी रहे हैं तो ये कोई दूसरा काढ़ा कुछ नहीं पी रहे हैं। इसके साथ ऋषि गैनो टी के साथ कोकोनट का जो हमारा जो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है उसको मिलाकर चाय के अंदर ये पी रहे हैं, तो उसकी वजह से जो ये वायरस है, इस वायरस से ये लोग बच रहे हैं। और हम भी इसको घर में बहुत अच्छे से पी रहे हैं, हमेशा पीते हैं, और इससे वेट लॉस के बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। एसिडिटी कम हो रही है लोगों की, और घर में भी बहुत सर को माइग्रेन का प्रॉब्लम था, ये चाय की वजह से उनका भी प्रॉब्लम बहुत अच्छा पूरा खत्म हो चुका है। सर का दर्द जो था उनका, वो दर्द बहुत ही अभी नहीं हो रहा है। और उसके साथ साथ छोटे बच्चे भी हमारे ये चाय पीते हैं, खांसी सर्दी अगर हो रही है तो ये चाय की वजह से वो भी कम हो रही है। और जो पेन्स होते हैं, जॉइंट पेन, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, और उसके साथ साथ मेरे साथ जो मेरा जो टेस्टिमोनिया मैं बताना चाहती हूँ सर कि मुझे हाई बीपी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था और मैं बहुत ही बीमार थी। तो ये हाई बीपी का जो मुझे 6 गोलियां लेना पड़ती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी है तो मुझे कोई गोली चालू नहीं है, और मैं ये हमेशा चाय पीती हूँ और मेरा बीपी अभी नॉर्मल है। ये सबसे अच्छा टेस्टिमोनिया मेरी ज़िंदगी का है कि मेरी ज़िंदगी इस चाय की वजह से बच गई है। और उसके साथ साथ बहुत से लोगों के जो, और मेरे भी पैर में एक गांठ थी, तो ये इसका रेगुलर यूज़ करने की वजह से, ये DXN की चाय और कोकोनट वर्जिन ऑयल इसको यूज़ करने की वजह से वो गांठ भी मेरी कम हो चुकी है।
तो DXN के तो पूरे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और सब बहुत रिजल्ट वाले हैं और उसका फ़ायदा हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी मुझे ये DXN की ऋषि गैनो टी, गैनोडर्मा फ्लेवर टी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और कोकोनट वर्जिन ऑयल, क्योंकि कोरोना के जो दौर में हम जो सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं, बार बार हम अपने हाथों को साबुन से भी धोते हैं, हैंड वॉश से धोते हैं और है तो इससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे DXN ने हमको एक बहुत ही अच्छा तोहफा दिया है। वो ये है कि हमारे पास DXN का वर्जिन कोकोनट ऑयल है, जिसमें नेचुरली तौर से लॉरिक एसिड है, और वो लॉरिक एसिड होने के वजह से हम जब इसको पीते हैं तो हमारे गले में जो भी वायरस है वो कम होने लगता है, और हम है तो वायरस से जो डर हमारे जो दिमाग में बैठ गया है कि अभी हमको खांसी हो रही है, अभी हमको सर्दी हो गई, अब हम क्या करेंगे, कहीं कोविड तो नहीं हो चुका, तो ये डर हमारे दिमाग में से निकल चुका। और बहुत ही अच्छे से हम सुबह में, शाम में, दोपहर में ये चाय और कोकोनट वर्जिन ऑयल का यूज़ कर रहे हैं और बेफिक्र ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो सर, आपने मुझे 2 मिनट का टाइम दिया था, टाइम कम है, इसलिए मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। थैंक यू। थैंक यू रेशमा जी, बहुत अच्छा आपने बताया। और यहाँ पे जो कोकोनट ऑयल जो है उसके थोड़े से जो रिसर्च हुए हैं, उस रिसर्च के अंदर जो है जो ऑयल के अंदर जो कंटेंट्स है, ठीक है, वो कंटेंट्स क्या करते हैं कि आपका जो वायरस का जो लिपिड लेयर होता है, फॉस्फोलिपिड लेयर, जो आउटर कवरिंग होती है, उस कवरिंग को ये जो है डिस्ट्रॉय करता है। और डिस्ट्रॉय करने की वजह से क्या होता है कि जब जेनेटिक मैटर यानी जो आउटर कवरिंग होती है वही जाके हमारे बॉडी के सेल्स के ऊपर अटैच होती है और मल्टीप्लाई होती है। वो अटैच होने के बाद उसके अंदर का जो जेनेटिक मैटर है वो जाकर बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करता है। बट अगर हमने उसके लेयर को ही मार दिया, उसके बाहर के लेयर को ही मार दिया, तो उससे क्या होगा कि वो जो वायरस है वो इनइफेक्टिव हो जाता है। और यही चीज जो आप देखिए, साबुन जब आप यूज करते हो, आप साबुन यूज करते हो, सैनिटाइजर यूज करते हो, उसका भी इफेक्ट सेम है। बट साबुन हम पी नहीं सकते, सैनिटाइजर हम पी नहीं सकते, बट वर्जिन कोकोनट ऑयल जो है हम पी सकते हैं, उसके गरारे कर सकते हैं। और जो सैनिटाइजर की अगर हम बात करते हैं, तो सैनिटाइजर भी एक केमिकल है, हमारे स्किन को ये आगे इन फ्यूचर प्रॉब्लम दे सकता है। और साबुन की अगर हम बात करें तो हाथ धोने के लिए जो आज रिकमेंड किया गया है, अगर हम DXN के साबुन को यूज करते हैं, तो DXN का साबुन जो है ना वो स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन को बेटर बनाएगा, प्लस वही काम करेगा जो दूसरे साबुन करते हैं। और उसकी वजह से जो है, अगर आपके हाथ में या आपकी बॉडी में कहीं पे भी जो है अगर वायरस चिपक गया है, तो वो उसको निकालने में हेल्प करेगा। तो ये DXN के अलग अलग प्रोडक्ट, प्लस उन्होंने चाय के बारे में बताया, चाय से भी काफी बेनिफिट्स है यूज करके। तो अब ये तो हो गया बेवरेज की, हमने थोड़ी सी बात कर ली। अब बेवरेज के बाद जो दूसरा है, हम सप्लीमेंट्स की बात करते हैं। अब सप्लीमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर शिल्पा बहन जो हमारी अंकलेश्वर गुजरात से है, उनके एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे हैं स्पायरुना को लेकर। तो 2 मिनट शिल्पा बहन आप अपना एक्सपीरियंस बताइए स्पायरुना को लेकर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताइए। स्पाइरुलिना में तो मैं खुद मेरा ही एक्सपीरियंस आपको बताऊं कि मैं 5 साल से आर्थराइटिस में जो जॉइंट पेन में प्रॉब्लम था, वो तो मुझे सॉल्यूशन मिला ही। और मेरे बेटे को भी अभी हेल्थ प्रॉब्लम था, तो उसमें भी अच्छा सॉल्यूशन मिला। और साथ में अभी वो वेट भी उसका बढ़ा। आज तक वो भी वो उसका वेट नहीं बढ़ता था, खाना कितना भी खाए तो भी। और स्पाइरुलिना से वो भी हुआ। और मेरे हस्बैंड को भी बहुत सारा प्रॉब्लम था, तो उसमें भी सॉल्यूशन मिला। और मेरी सास है 86, मतलब 88 है अभी, तो उसकी एज, जो चल फिर नहीं सकती थी, अभी पूरा दिन काम करती है स्पाइरुलिना लेने के बाद। तो पूरा परिवार हम स्पाइरुलिना लेते हैं। तो स्पाइरुलिना क्यों हमारे लिए जरूरी? क्योंकि पूर्ण खुराक है स्पाइरुलिना, और हर घर की जरूरत है। और आज हाल ही में मैं आज जो आपके सामने बात कर रही हूँ, ये कोविड का जो चल रहा है दौर, उसमें हम पूरा परिवार का, हमारा अभी 4-5 दिन पहले ही हमारे घर में ऐसे हो गया था सिम्टम्स के कोविड जैसा ही। रिपोर्ट भी दिया तो बोले पॉजिटिव है,
मैं बोला मुझे बाहर जाना ही नहीं है डॉक्टर के पास, आप एलोपैथी ये हमारे घर में है, एलोपैथी थोड़ा साथ में लेके हम लोगों ने शुरू किया। आरजीएल स्पाइरुलिना तो मेरे घर में 1.5 साल से शुरू हुई है। सब प्रोडक्ट मतलब चाय, पेस्ट, कॉफी सब चालू है, पर साथ में डोज बढ़ा दिया। और आप मान नहीं सकते कि हम कोविड से कैसे बाहर निकल सकते हैं। स्पाइरुलिना और आरजीएल और मोरंजी, हम सब तीनों जन आज 4 दिन के बाद बाहर आए और आज हमें हाल में आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ और पूरा एनर्जी के साथ। जो 4 दिन बुखार आया मुझे, पूरा बॉडी टूट गया था, ऐसा लगता था कि हम खड़े ही नहीं हो पाएंगे 15 दिन तक। पर ये स्पाइरुलिना और आरजीएल का चमत्कार मैं देखी नजर के सामने मेरे ही बॉडी पे, कि मैं 4 दिन के बाद जैसे ही बुखार गया तो मैं वही एनर्जी के साथ घर का काम कर रही हूँ। तभी हमें लगता है कि नहीं, स्पाइरुलिना हर दिन क्यों हमारी जरूरत है, यही कि हमें एनर्जी तुरंत मिलता है। और यही पूर्ण खुराक है और ऑर्गेनिक भी खुराक है हमारा, क्योंकि आज हमें कहीं भी मिलने वाला नहीं है ये चीज। तो स्पाइरुलिना हर घर की जरूरत भी है। और मेरे साथ एक बहुत सारे टेस्टिमोनियल है कि जो स्पाइरुलिना के बारे में है। चाय के, जैसे रेशमा जी ने बोला चाय, सच में रेशमा जी, चाय तो हमारा जीवन है। मैं खुद 1.5 साल से अभी दूध वाला चाय मेरे घर में नहीं बनता है, यही चाय 2, 3, 4 टाइम जो पीना है। और हम जो कोविड में सब उकाड़ा बना के पीते हैं, हम चाय को ही उकाड़ा बना दिया था हमने, कि यही हमारा उकाड़ा है, यही हमारी चाय है बस। तो सच में डीएक्सन का कोई भी प्रोडक्ट देखिए कि आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा, किसी को देने के बाद भी ऐसा कभी मन में नहीं होगा, और सामने वाले को भी कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा पैसा गया, क्योंकि वो इफेक्ट करता ही है और उसका पैसा दिया वो वसूल है। आज मेरे पास स्पाइरुलिना के मुझे बड़े डब्बे शायद 20 से 25 मंगवाना पड़ता है 1 महीने का। तो सच में ये प्रोडक्ट बोलती है। हम तो खाली एक बार उसका परिचय करवाते हैं लोगों के साथ, बाकी तो प्रोडक्ट ही खुद लोगों को जाएगी तो वो बुलाएगी कि मुझे खाओ। जरूर हमें डीएक्सन के साथ जुड़ के हमें पूरा परिवार की सेहत के लिए डीएक्सन के प्रोडक्ट हर दिन यूज करनी चाहिए, कभी छोड़नी नहीं चाहिए। कुछ दूसरी जगह पे कॉम्प्रोमाइज कर लो, पर कभी डीएक्सन के प्रोडक्ट घर में खाने के लिए कभी उसमें कंजूसाई नहीं करनी चाहिए। और लोगों को भी यही बात बताते रहेंगे तो जरूर हमारा घर का फ्री भी खाएंगे हम, और लोगों को भी फ्री खिलाते रहेंगे। बस बहुत बहुत अच्छा, थैंक यू। और शिल्पा बहन, आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताया। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने बताया कि हमने साथ में जैसे हमें फीवर आया और सारे जो सिम्टम्स थे उन्हें ऐसा लगा कि, और उन्होंने जो है आपने शिल्पा बहन जी आपने रिपोर्ट कराया था? ओके, तो यहाँ पर जैसे उन्होंने बताया कि मुझे जो है काफ़ी जो है वैसे ही सिम्टम्स लगे, बट मैं आपको ये बोलूँगा कि जब आपके जो सिम्टम्स है या अगर आपको कोई बीमारी होती है तो डीएक्सन के प्रोडक्ट जो है ये कोई आपने रिपोर्ट भी कराया था शिल्पा बहन? हाँ, सुधीर का करवाया था। ओके, तो उनको पॉजिटिव आया था? हाँ, पॉजिटिव है। ओके, अभी कैसे है वो? नहीं, अच्छे है अभी। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि जैसे सिम्टम्स उनको आए हैं और जैसे रिपोर्ट भी कराया, बट अभी वो बेटर फील कर रहे हैं। बट मैं आप सबको बताऊंगा कि कोई भी बीमारी जब आपको होती है या कोई भी तकलीफ आपको होती है तो आप ट्राई करिए कि आप जाके इमीडिएटली जो है कोई जो है मेडिकल एडवाइस ले ले, मेडिकल बेनिफिट ले ले। जैसे इन्होंने बताया शिल्पा बहन ने कि मैंने जो है हमने सिम्टोमेटिक जो भी ज़रूरत थी, जो भी दवाइयों की ज़रूरत थी, हमने पता करके हमने पूछ के वो ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि कोविड जो है या कोरोना का कोई कोई दवाई नहीं है। तो जो भी इनका इलाज है, जो भी इसका इलाज है वो यही है कि वो जो है सिम्टोमेटिक जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है, जैसे अगर सर्दी आ रही है, खांसी हो रही है ना, तो यही सारी चीज़ों का जो भी ट्रीटमेंट होता है वो होगा। बट इसके साथ में जैसे आरजीजीएल की इन्होंने बात किया, स्पाइरुलिना की इन्होंने बात किया, तो हमारे अंदर जो हमारी जो इम्यूनिटी है, अगर वो इम्यूनिटी स्ट्रांग है
तो ये वायरसेस को भी बॉडी के बाहर हमें इफेक्ट करने नहीं देती। बॉडी जो है उसको एक अच्छा प्रोटेक्टिव लेयर देती है, प्रोटेक्शन करती है, ताकि वायरस अगर हमारी बॉडी में आए भी तो हमें कोई नुकसान पहुंचाए नहीं और बॉडी खुद उसको निकाल दे। ये जितने भी सिम्टम्स आते हैं ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर आपका डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग है तो ये वायरस निकल जाएगा, ये बॉडी जो है इसको आपको बाहर निकाल देगी। तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है और इन्होंने बहुत अच्छा जो है हमें बताया कि जो है इनको बेनिफिट हुआ और जो पहले इनको तकलीफ थी अब वो तकलीफ नहीं है। बट अभी भी बोलेंगे कि ये जो है कोई दवाई नहीं है, तो इसको दवाई की तौर पर ना ले, इसको आप ये सोच के चलिए कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेगा, आपकी बॉडी जो है उसको अंदर से स्ट्रॉन्ग करेगा। तो कोरोना वायरस या कोई भी वायरस हो या बैक्टीरिया हो जो आपके बॉडी में, स्पेसिफिकली कोरोना की बात नहीं करें हम, जितनी भी चीजें जो हमारी बॉडी में जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है ये उसको बाहर फेंकने में हेल्प करता है। तो ये आप अगर समझ जाओ कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और दूसरी चीज जो है गैनोडर्मा या डीएक्सएन के प्रोडक्ट बॉडी के अंदर बॉडी के डॉक्टर को फाइट करने के लिए जो भी हथियार जो भी टूल्स की जरूरत होती है वो चीज जो है गैनोडर्मा, स्पाइरुलिना या डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं और सही वक्त में जो बॉडी को चाहिए वो उन न्यूट्रिएंट्स में से, उन बायोएक्टिव एलिमेंट्स में से वो चीजों को ले लेता है और इमीडिएटली जो डिफेंस के लिए करना है वो काम करना शुरू कर देता है। इस वजह से हमारी बॉडी हेल्दी रहती है और जो प्रॉब्लम आया है वो प्रॉब्लम निकाल देती है। तो यहाँ पर हमने जो 2 टेस्टिमोनियल्स हमने ले लिया कि भाई जो थोड़े बहुत प्रोडक्ट के बेनिफिट थे और काफी अच्छा शिल्पा बहन ने भी बताया है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें ताकि टाइम भी ज्यादा हो रहा है। तो आगे अगर हम बढ़ते हैं तो और क्या है, सप्लीमेंट्स के अलावा कंपनी के पास पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है, तो शैम्पू है, पेस्ट है, ये सारे सोप्स है, ये सारे आप लोगों ने यूज किया और आपको भी इसके बेनिफिट मिले होंगे। अब यहाँ पर सवाल आता है कि हमें इसको करना कैसे। अब करने के लिए यहाँ पर ये 4 स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। पहले तो आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। और प्रोडक्ट को यूज करना है। जब तक आप इसके प्रोडक्ट को यूज नहीं करोगे आप इसके एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकते हो। तो यूज करने के बाद जो आपको फायदा मिला है वो शेयर करिए और जो लोग आपके साथ इस प्रोडक्ट को यूज करना एंजॉय करते हैं, आपके साथ जो इस बिजनेस के प्लेटफॉर्म के अंदर आके काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ आप बिजनेस बिल्ड करिए। तो आप ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, आपका 18 साल से ज्यादा होना जरूरी है। यहाँ पे आप किस कंट्री के हो, किस कलर के हो, किस रिलीजन के हो, आदमी हो औरत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे हर कोई काम कर सकता है जो 18 साल से ज्यादा एज का है। अब यहाँ पर कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। यहाँ पर जब आइडिया बनाते हो फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। बट जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस बिना पैसे के नहीं हो सकता है, तो मिनिमम जो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो बिजनेस इन्वेस्टमेंट, अगर आप प्रोडक्ट खाने के लिए लेना चाहते हो वो अलग चीज है, आप कंज्यूमर हो, उसको आप बिजनेस से कनेक्ट मत करिए। अगर आप सोच रहे हो कि हम प्रोडक्ट खा रहे हैं तो खाने से पैसा आएगा, तो आज तक आपने तो बचपन से किराने की दुकान से कितना सारा सामान खरीद के खा लिया है, इस्तेमाल कर लिया। वो किराने की दुकान वाला अमीर बन गया है, आप नहीं बने। वो किराने की दुकान वाले ने सामान बेचा है और आपने सामान खरीदा है। वो बेचने वाला अमीर बन गया है, खरीदने वाला वही, या और भी कंडीशन खराब हो चुकी है। तो यहाँ पर अगर आपको कंडीशन चेंज करनी है तो आपको बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, बिजनेस वुमेन बनना पड़ेगा, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि मिनिमम 5,000 रुपया आप इन्वेस्ट करिए और वहां से आप जो भी प्रोडक्ट आप लेते हो ये आपका स्टॉक है और ये पैसा आप ना किसी को प्रोडक्ट फ्री में देना है, ना आपको खुद ये प्रोडक्ट खा लेना है। आपको इस प्रोडक्ट को एमआरपी पे लोगों को प्रमोट करके बेचना है, प्रॉफिट आपको कमाना है। प्रॉफिट के साथ आप री इन्वेस्ट करिए और जब आप हर महीने 5,000 का 10,000 का प्रोडक्ट जब बेचेंगे तो कंपनी की तरफ से आपको बोनस आएगा। उस बोनस को आप अपने पर्सनल परचेज के लिए आप यूज करिए और अगर आपको खाने के लिए प्रोडक्ट चाहिए तो आप अलग पैसा इन्वेस्ट करिए और उससे आप प्रोडक्ट खाइए। बिजनेस इन्वेस्टमेंट अलग होता है, पर्सनल
जो यूज है कंजम्पशन का जो है वो अलग होता है। आप उसको कंफ्यूज मत करिए, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और प्रोडक्ट लेके खुद खा जाते हैं और खाने के बाद में जीरो हो जाता है और फिर सोचते हैं कि हमारे इनकम नहीं आती, हमारा बिजनेस नहीं होता। आप बिजनेस करोगे तो बिजनेस होगा। डीएक्सएन या डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही प्रिडिक्टेबल सिस्टम है। लोग सोचते हैं कि क्या इसमें पैसा हम कमाएंगे। अब यहाँ पे सवाल ये आता है, क्या आप इसमें काम करेंगे? अगर आप ये काम करते हो तो पैसा आएगा, अगर आप काम नहीं करते हो तो पैसा नहीं आएगा। एक सिंपल प्रिडिक्टेबल बिजनेस है। आप जितना काम करोगे उतना पैसा आएगा, आप जितना प्रमोशन करोगे उतना पैसा आएगा, जितने ज्यादा कंज्यूमर्स बनाओगे उतना पैसा आएगा, जितने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स ज्वाइन करोगे उतना पैसा आएगा, जितनी कंट्रीज में आपका बिजनेस जाएगा उतना पैसा आएगा। एक सिंपल सा प्रिडिक्टेबल बिजनेस है। आपको प्रोएक्टिव होकर काम करना पड़ेगा, रिएक्टिव काम नहीं करना है। ये छोटी मोटी दुकान नहीं है, ये एक बड़ा बिजनेस है। आप एक एम्पायर बना रहे हो। फाइनेंशियल फ्रीडम, आजादी। फ्रीडम का मतलब होता है आजादी। आजादी इतने आसानी से नहीं आती है। आजादी के लिए लोगों ने सर कटाए हैं, आजादी के लोगों ने खून बहाया है, पर डीएक्सएल में आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है। आपको सिर्फ प्रोडक्ट बेचना है ताकि आप एक ऐसी इनकम कमाने लग जाओ जो आपको जिंदगी भर आए और आपके बाद आने वाली जो है जनरेशंस को या पीढ़ियों को जाता रहे, इसलिए आप कर रहे हो। अब फिल अप डीएक्सएन मेंबरशिप फॉर्म, एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है, उसको आप भर के आप दे सकते हो या आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आजकल ऑनलाइन भी होता है। अब जिसके थ्रू आए हो आपको वो बताएंगे कैसे करना है ना। और नाउ यू आर ऑन टू क्रिएट अ लाइफ ऑफ योर चॉइस। तो यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज द प्रोडक्ट, बी अ गुड कंज्यूमर। एक अच्छे कंज्यूमर बनिए। आप बेनिफिट खुद पर पहले आजमाइए, दूसरों को बताने से पहले आप खुद पर इस बेनिफिट को लीजिए। और ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, एक वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट है जो आप अपनी फैमिली को दे रहे हो ताकि वो एक हेल्दी फैमिली बन सके। तो आप अपने ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर खर्चा करिए। यही खर्चा जो है आपकी कमाई बनेगा। जब आपको रिजल्ट अच्छा आएगा, आप सीना ठोक कर लोगों से बात कर सकते हो, आप कॉन्फिडेंस से लोगों से बात कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट काम करता है। जैसे आप दो टेस्टिमोनियल्स जो आपने देखे, दो एक्सपीरियंसेस मैंने आपको बताया, आप खुद देखिए। ये एक्सपीरियंस है जो यूज करने पर आता है। और यहाँ पर अपॉन फ्री मेंबरशिप, जो मेंबरशिप आप लेते हैं उसमें आपको पहला बेनिफिट ये है कि आपको डिस्काउंट रेट में मिलेगा। अगर आप बेचते हो तो एमआरपी डीपी प्रॉफिट मिलेगा। और एवरी परचेज यू विल बी रिवॉर्डेड बेस्ड ऑन कंपनी प्लान। यानी हर बार जब आप प्रोडक्ट परचेज करते हो, अपने आईडी से जब आप परचेज करते हो तो आपको पीवी मिलता है, एसवी मिलता है और आपको उसके ऊपर कंपनी के जिस परसेंटेज पे आप हो उसके हिसाब से आपको बोनस आता है। उसको हम कैशबैक बोलते हैं या बोलते हैं ना, कंपनी की तरफ से रीइंबर्समेंट होता है या बेनिफिट मिलता है। अब दूसरा क्या है, शेयर द बेनिफिट्स, बी अ स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर, क्रिएट कंज्यूमर्स टू जनरेट पर्सनल सेल। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा जब आप ज्वाइन करते हो, और अगर आपको बिजनेस करना है तो पहले मैं आपको बोलूंगा आप इन्वेस्ट करिए। प्रोडक्ट पे सीड स्टॉक आपको रहना चाहिए और कम से कम 20 से 25 कंज्यूमर्स आपको तैयार करने हैं। 20 से 25 कंज्यूमर इसलिए तैयार करने हैं ताकि आपका पर्सनल पीवी हो सके। बहुत सारे लोग खुद का पर्सनल पॉइंट्स नहीं करते हैं और दूसरों को पर्सनल पीवी करने के लिए सलाह देते हैं। जब तक आप खुद नहीं कर सकते, आप दूसरों को सिखा नहीं सकते हो। जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आप दूसरों को बोल नहीं सकते हो। तो यहाँ पर आपको कंज्यूमर्स पहले बनाना है ताकि आपका पर्सनल जो वॉल्यूम है वो जनरेट हो सके। अब यहाँ पर यू विल बी रिवॉर्डेड ऑन योर परचेज। पहले यहाँ पर आपको खुद के जो पीवी आप खुद परचेज या खुद के यूज के लिए जो आप ले रहे हैं उस पे भी आपको पैसा आएगा डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद। और दूसरा जो आप रिटेल करोगे, जो आप दूसरों को बेचोगे, उसका भी आपको पैसा आएगा। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सम में बाय। कुछ लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे, आप बताओगे ना, बताना चालू करो। आप बताओगे ही नहीं तो क्या है, वो बोलते ना कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, है ना। अगर आप चाहते हो कि कोई देखे तो आप सामने आना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, आपको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है, और एक और कहावत है, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। अगर आप शर्म के अगर आप अपनी जिंदगी खत्म कर दोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको खुलकर आना पड़ेगा, आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी। सहानी बलीराम गुड मॉर्निंग, और श्याम निषाद जी
गुड मॉर्निंग आपको भी। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि सम मे बाय सम मे नॉट, कुछ लोग खरीदेंगे कुछ लोग नहीं भी खरीदेंगे, पर कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो यूज करेंगे और यूज करने के बाद में दूसरों को बताना भी पसंद करेंगे, और यहां से आपकी अपॉर्चुनिटी बननी शुरू होती है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि सर मेरा तो प्रोडक्ट कोई खरीद नहीं रहा है, मैं इतने लोगों से, आपने कितने लोगों से बात की? एक भी नहीं। तो कितने लोग आपके प्रोडक्ट खरीदेंगे? एक भी नहीं। अगर हमने बात की एक लोगों से तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि हमारे से एक ही बंदा प्रोडक्ट खरीदेगा। तो जितना आप ज्यादा लोगों से बात करोगे उतना आपका कंज्यूमर बेस बनेगा, जितने ज्यादा आपके कंज्यूमर बेस बनेगा उसी तौर पर आपका डिस्ट्रीब्यूटर बेस बनेगा, आपका नेटवर्क बनेगा। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, जितना उसमें कंजम्पशन होगा, उतना आपका बोनस आएगा। आशा गौतम जी गुड मॉर्निंग, और मोहरत लोध गुड मॉर्निंग आपको भी। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी, जितना बड़ा आपका कंज्यूमर बेस रहेगा, जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, उतना बड़ा आपको पैसा चाहिए। बहुत सारे लोगों को हम सवाल करेंगे कि जितना आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, तो बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा, और काम कितना करना है, कम से कम। तो ये लॉजिक है ही नहीं। बिजनेस में ज्यादा पैसा कमाना है तो ज्यादा कंज्यूमर्स होने चाहिए, ज्यादा कंज्यूमर है तो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स होने चाहिए, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है तो ज्यादा सेल्स वॉल्यूम होगा, सेल्स बढ़ेगा तो आपके पास ज्यादा इनकम आएगी। तो एक बहुत ही प्रेडिक्टेबल, एक बहुत ही सिस्टमैटिक बिजनेस है DXN। अब बिल्ड करना है तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्कर आपको बनना पड़ेगा। नेटवर्कर का मतलब क्या है? मान लीजिए अगर आप कोई मच्छी पकड़ने जाते हो और अगर आप सिर्फ एक लाइन डालते हो, तो एक लाइन डालने में आपको सिर्फ एक या मैक्सिमम 2 मच्छियां मिल सकती है। बट अगर आप एक जाला डालते हो तो जाले पे आपको ध्यान नहीं देना, आप जाला अगर डाल देते हो तो बहुत सारी मच्छियां उसमें आ जाती है। तो यहाँ पर नेटवर्क में अगर आप अकेले प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप थोड़ा सा पैसे कमाओगे, बट अगर आप एक नेटवर्क बना के अगर आप प्रोडक्ट को बेच रहे हो और बिकवा भी रहे हो और उनको भी ट्रेन कर रहे हो, उनके नीचे भी नेटवर्क डेवलप करने में हेल्प कर रहे हो, तो मान लीजिए कि अगर आपका नेटवर्क ही बड़ा हो जाता है, कंज्यूमर बेस बड़ा हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर बेस बड़ा हो जाता है, तो ऑब्वियसली आपकी इनकम बढ़ेगी। तो यहाँ पर बी अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्कर। आपको नेटवर्क करना है और नेटवर्क करना सिखाना है। आपकी टीम को सिखाइए कि कंज्यूमर्स कैसे क्रिएट करते हैं, आपके टीम को सिखाइए एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स कैसे बनाने हैं, एंड यू विल बी रिवॉर्डेड। आपको ना कि सिर्फ अपने वॉल्यूम से पैसा आएगा, आपको आपके पूरे नेटवर्क से पैसा आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी आपको पैसा कहाँ से आ रहा है? आप क्रिएट करोगे तो आपको सबसे पहले आपके नेटवर्क में इट विल क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ पीपल। आप जो नेटवर्क बना रहे हो, नेटवर्क में कौन कौन आ गया? नेटवर्क में आ गया जो लोग प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमर भी आपका नेटवर्क में आ गया। जो डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं वो भी आपके नेटवर्क में आ गए, और जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद एक नेटवर्कर के जैसा बिजनेस बढ़ाते हैं वो भी आपके नेटवर्क में आ गए। तो ये चीज आप समझ लीजिए। उसके अलावा एंड यू आर रिवॉर्डेड विद कमीशन। आपको कमीशन किस चीज का आएगा? आपको कमीशन जो आप खुद प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो अपने पर्सनल यूज के लिए, अगर आप कर रहे हो वो आपको आएगा। उसके अलावा आपको जो बोनस आएगा, आपके कंज्यूमर जो लोग प्रोडक्ट परचेज करते हैं आपसे, उसका भी आएगा। और आपके नीचे जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क में जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है आपकी पूरी टीम से, उसका भी पैसा आएगा। सॉरी। अब यहां पर आप एक चीज को समझिए। आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आपके पास कंज्यूमर्स है जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, और उसी के साथ आपके नेटवर्क में कई 100 कई 1000 लोग अगर आपकी टीम में जुड़ जाते हैं जो पर्सनल यूज कर रहे हैं, दूसरे लोगों को बता रहे हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आप अकेले कहाँ हो, अब आपके पास एक ऐसा सिस्टम आ गया है जो इनकम आपको जनरेट करके देगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो सिक्योरिटी, हम फाइनेंशियल फ्रीडम की जो सिक्योरिटी जो चाहते हैं वो ये सिक्योरिटी है कि आपके नीचे चाय पीने वाले अगर आपने रेगुलर पीने वाले तैयार कर लिए तो क्या होगा?
तो चाय पीना अगर बंद नहीं होगा तो आपका सेल्स होगा, तो जब सेल्स होगा आपको इनकम आएगी। आपके टीम में जो लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं वो आगे ज्वाइनिंग बढ़ाते रहेंगे, आपको इनकम आती रहेगी। आपकी टीम में लोग नए कंज्यूमर्स बनाएंगे, वो पीवी करेंगे, उसका बेनिफिट आपको आएगा। तो आप यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो गए हो। आप जो है ऑटोमेटिकली आपके नीचे एक सेल्स जनरेट हो रहा है और कंपनी से आपको बोनस आने लग रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनकम, ये थोड़ा सा आप इमेज वाइज देखिए कि पहले तो अगर आप एक कंज्यूमर हो और आईडी अगर आप बनाते हो, ज्वाइन करते हो, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। जो प्रोडक्ट आप परचेस करते हो 15 से लेकर 25%, ये पहला बेनिफिट है आपको ज्वाइन करने का। दूसरा जो बेनिफिट है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर काम करते हो और अगर आप प्रोडक्ट प्रमोशन स्टार्ट करते हो, सेलिंग स्टार्ट करते हो और कंज्यूमर्स जनरेट करते हो, तो आपको पीवी का भी बेनिफिट मिल रहा है, प्लस आपको जो रिटेल प्रॉफिट है एमआरपी और डीपी का वो भी मिलेगा। बट सबसे ज्यादा पैसा आपको नेटवर्कर बनने पे मिलेगा, जहां पर आपके पास कंज्यूमर्स भी होने चाहिए, आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर भी होने चाहिए। अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करते हो, इस काम को अगर आप करने लगते हो, ये ग्रेजुअली होगा, इसको आप नेचुरल तरीके से करिए। जैसे आप कोई भी बिजनेस जब करते हो तो आप एक उसमें लिस्ट बनाओ, आप उनके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बेनिफिट बताइए, डीएक्सएन के बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए। एक दिन में सब लोग नहीं आएंगे, एक दिन में बड़ा बिजनेस नहीं बनेगा, बट धीरे 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 हमें इसमें आगे बढ़ना है। तो ये आप देखिए कि एक सिस्टम है जो पैसिव इनकम आपको देता है, और यहाँ पर आपके टाइम और एफर्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि आपके साथ जो लोग जुड़ गए हैं उनका टाइम, उनका एफर्ट, उनका पैसा भी इन्वॉल्व हो चुका है आपको इनकम देने के लिए। तो एक इनकम आपको जो मिल रही है वो क्या है, दैट गिव्स फ्रीडम टू हैव अ गुड इनकम, पैसिव इनकम, सिक्योर्ड इनकम। एक अच्छी इनकम, एक हलाल, एक अच्छे तरीके से, आप किसी को बिना तकलीफ दिए, आप किसी को गुमराह करे बिना आप अच्छी इनकम कमा रहे हो, आप पैसिव इनकम कमा रहे हो। पैसिव इनकम वो इनकम है जो कभी रुकेगी नहीं, आप करते रहोगे, मतलब आपके नीचे टीम काम करती रहेगी, डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाती रहेगी, आपके कंज्यूमर्स नीचे बनते रहेंगे, आपको इनकम आती रहेगी। सिक्योर्ड इनकम, क्योंकि आप ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर चुके हो, चाय है, पेस्ट है, कॉफी है, शैम्पू है, ये सारे जो प्रोडक्ट है, साबुन है, ऑयल है, ये सारे जो प्रोडक्ट्स है ये रेगुलर यूज होने वाले प्रोडक्ट है, इसीलिए सिक्योर्ड इनकम आपको मिलती रहेगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट यूज होता रहेगा और हर कोई अपनी इनकम जनरेट करने के लिए इस प्रोडक्ट को यूज भी कर रहा है और अपनी हेल्थ को अच्छी बनाने के लिए भी वो यूज कर रहा है, इसलिए इनकम सिक्योर्ड बनती चली जाती है। अब ये जो है 9 टाइप की इनकम है जो डीएक्सएन देता है, और इसमें एक और इनकम आ गई जो आईओसी बोनस है, बट इसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, ये जब हम इसका प्लान समझेंगे तब हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो, डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद आप मिनिमम 1000-1500 पीवी आप मिनिमम करना स्टार्ट करिए महीने का। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो 3-3.5 पीवी, अभी जो सिस्टम चला आ रहा है 3.5 पीवी अगर आप करते हो, अगर आप मेंबर भी हो और 3.5 पीवी अगर आप करते हो तो आप बहुत ही फास्ट, बहुत ही तेजी, और कंपनी देखिए एक चीज समझ लीजिए, कंपनी ने मिनिमम बताया 1000 पीवी करना है, कंपनी ने मैक्सिमम की कोई लिमिट तय नहीं करी। बट आप जितना ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, एक दुकानदार को अगर पूछेंगे कितना कमाना है तो बोलेगा ज्यादा से ज्यादा कमाना है। तो दूसरी चीज, अगर एक दुकानदार को जब हम बोलेंगे कि आपका महीने में कितने का सामान बिकना चाहिए, तो बोलेगा ज्यादा से ज्यादा का बिकना चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा का बिकेगा तो ज्यादा से ज्यादा हम कमाएंगे। अब डीएक्सएन भी एक बिजनेस है, तो आपको भी ये सोचकर चलना है कि आपको कितना कमाना है, जितना आपको कमाना है उसका 10 टाइम्स अगर आप पीवी कर लेते हो तो आपकी इनकम बन जाएगी। तो आप ये अकेले करिए या ग्रुप में करिए, इसलिए आप जो है ना इंडिविजुअल पीवी आप बढ़ाना स्टार्ट करिए। इंडिविजुअल पीवी मिनिमम आप करते करते 3500 से ज्यादा आप करना चालू करिए, तब आप देखोगे कि आपकी जो है बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसके बाद में जैसे आप स्टार एजेंट बनते हो, 45,000 पीवी क्रॉस करके जब आप स्टार एजेंट बनते हो, आप उस तरीके से दूसरों को स्टार एजेंट बनाइए। जब दूसरों को 6 लोगों को आप स्टार एजेंट बना लोगे तो आप डायमंड बन जाओगे, और जैसे आप डायमंड बनते हो वैसे ही आप अपनी टीम में लोगों को डायमंड बनाइए, और डायमंड जब आप बनाते हो तो आप स्टेप बाय स्टेप स्टेटस अचीव करते हो, और क्राउन एम्बेसडर जो है वो फाइनल कंपनी का जो है सबसे टॉप लेवल है। और क्राउन एम्बेसडर
अगर आप डीएक्सएन में बिजनेस करना चाहते हो तो तब तक मत रुकिए जब तक आप क्राउन एम्बेसडर नहीं बन जाते। अगर डीएक्सएन करना है तो क्राउन एम्बेसडर बनना है। तो यहाँ पर अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो डीएक्सएन, तो क्राउन एम्बेसडर के पहले गिव अप नहीं करना है, क्राउन एम्बेसडर के पहले झुकना नहीं है, रुकना नहीं। अब हम थोड़ा आगे देखते हैं। इन डीएक्सएन यू आर ऑन योर ओन। इसका मतलब क्या है कि डीएक्सएन में आपको हम गाइड कर सकते हैं, है ना, पर काम आपको करना है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लिस्ट आपको अपने लोगों की बनानी है, बात लोगों से आपको करनी है। अगर डीएक्सएन में आप गिरते हो तो खड़े होना भी आपको सीखना है। हम आपको सिखा सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं एज अ सीनियर। अगर आप किसी के सीनियर हो तो आपका काम है कि आप उन्हें गाइड करिए, किसी को स्पून फीडिंग नहीं करना है। क्योंकि जब आप किसी को स्पून फीडिंग करते हो तो जो बटरफ्लाई होती है, अगर वो कुकुन में बहुत मेहनत करके उस कुकुन में से अपने जो घर है उसमें से बाहर निकलती है, अगर उसको हमने काट के ऐसे ही अगर हमने उस बटरफ्लाई को बाहर निकालने की कोशिश की तो वो मर जाती है। तो अगर आप अपनी टीम को काम करना सिखाओ, क्या करना है वो सिखा सकते हो, बट अगर उनके लिए आप काम करोगे तो वो बटरफ्लाई जैसे मर जाती है, तितली जैसे मर जाती है, वैसे आपका मेंबर मर जाएगा। वो ये सोचेगा जब मेरा सीनियर मेरे लिए काम कर रहा है तो मैं क्यों काम करूं, मेरा सीनियर काम करेगा और मुझे पैसा आएगा। और आप जो है एक तरीके से उनको लकवा लगा दोगे और वो इस नेटवर्क में मर जाएंगे। तो उनको चलने दीजिए, उनको काम करने दीजिए। और हर कोई काम करने वाला नहीं मिलेगा। कुछ लोग विंडो शॉपिंग करने आएंगे और कुछ लोग सीरियस होंगे। हमें उन लोगों के साथ काम करना है जो सीरियस है, ना कि उन लोगों के साथ जो विंडो शॉपिंग करने आए। मुर्गी को आप कितनी भी उड़ने की ट्रेनिंग दो, मुर्गी उड़ने वाली नहीं है। आपका टाइम वेस्ट होगा, आपकी मेहनत वेस्ट होगी। मेहनत करिए चील के ऊपर, क्योंकि चील को उड़ना सिखाना नहीं पड़ता है, वो उनका इनबॉर्न टैलेंट होता है, वो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चील नहीं हो, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप चील हो, पर क्या आप अपने आप को चील मानते हो? क्या आप वैसे काम करने के लिए तैयार हो? और आपका सवाल ये होता है कि आपको, हम डीएक्सएन में खुद काम करेंगे पर आप अकेले नहीं हो। मैं यहाँ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि डीएक्सएन में आप अकेले नहीं हो। आप इस तरीके की मीटिंग्स अटेंड करिए और डीएक्सएन आरवीसी जो चैनल है आप उसको सब्सक्राइब करिए, उसका बेल आइकन हिट करिए। वहां पे काफी वीडियोस है जो आप जाकर देखिए, सीखिए। वहां पर आपको क्या मिलेगा, आपको ट्रेनिंग मिलेगी बिजनेस कैसे बढ़ाना है। वहां पे आपको सक्सेस स्टोरीज मिलेगी, जो लोग डीएक्सएन में सक्सेस हुए हैं, गरीब परिवार से, पढ़े लिखे लोग, ये सारी चीजें जो है उस आरवीसी चैनल पे आपको मिलेगी। और जो मेरा चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन हिट करिए, ताकि आपको इस चैनल पे भी आपको काफी वीडियोस मिलेंगे, काफी इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिलेगा और उसके अंदर जो सिस्टम है उसको फॉलो करके आपको आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे ये चीज आप समझ लीजिए कि एक मैप है, वो सक्सेस का हैज ऑलरेडी बीन लेड, द मैप टू योर सक्सेस, यानी आपकी कामयाबी के लिए एक मैप, एक ब्लूप्रिंट है ना, ऑलरेडी बिछा हुआ, एक नक्शा ऑलरेडी बिछा हुआ है। आपको सिर्फ फॉलो करना है। आपको ये नहीं बोलना है कि ये नहीं होगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। यहाँ पर जो सिस्टम है, अगर सिस्टम में आज लोगों ने काम किया है और उस सिस्टम को फॉलो करने में अगर लोग सक्सेस हुए हैं तो आप भी होंगे। एक अंधे का रोड क्रॉस करते वक्त एक्सीडेंट नहीं होगा, किसी ने भी देखा नहीं होगा कि अंधे का एक्सीडेंट हुआ है, देखने वाले का होता है। क्योंकि जो अंधा होता है जब वो रोड क्रॉस करता है वो किसी का हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करता है। तो यहाँ पर आपको उस अंधे जैसा बन जाना है और जैसा आपका सीनियर आपको बता रहा है, जैसे आपकी अपलाइन आपको बता रही है, आपको सिर्फ फॉलो करना है। बट ये वो डिस्कस नहीं करना है। जो सिस्टम है उस सिस्टम को फॉलो अप करिए। आप उस सिस्टम को अगर 100% फॉलो करते हो तो जो इस इनकम इसमें बताई गई है वो आपको 100% आएगी। तो ये जो मेरी लास्ट स्लाइड है ये देखिए, इसके अंदर एक 3 स्टेप प्लान है। अगर इस 3 स्टेप प्लान को अगर हम वर्क करते हैं तो हमारी इनकम क्या हो सकती है, ये आप ध्यान रखिए।
सबसे पहले जब पहले महीने आप इसमें जुड़ते हो तो मैंने जब आपको बताया कि ज्वाइनिंग के बाद 5,000 रुपया इन्वेस्ट करिए और 5,000 इन्वेस्ट करके आप इस बिजनेस को स्टार्ट करिए और 5,000 का प्रोडक्ट आपको हर महीने बेचना है। ये नहीं कि आपने एक महीना बेच दिया और उस प्रोडक्ट को खा लिया, पैसे को खा लिया, नहीं, आपको री इन्वेस्ट करना है और वही पैसे को रोटेट करना है। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको खुद का 1500 पीवी करना है और प्रोडक्ट बेच के करिए। बेच के जब आप करोगे तो आपका री इन्वेस्ट होगा, रोटेट होगा और आपको आदत बन जाएगी प्रोडक्ट बेचने की। फिर आपके लिए वो सेकंड पर्सनालिटी बन जाएगी। आपको बार बार ये टेंशन नहीं होगा कि कहाँ पे किसको हम प्रोडक्ट बेचे। इसलिए आप कंज्यूमर्स बनाना बहुत जरूरी है और जल्द से जल्द महीने 2 महीने के अंदर आप 6 लोग लाइए जो 1500 पीवी करे, यानी 5,000 के साथ ज्वाइन हो जाए। तो आपका पहले महीने का जो बोनस होगा वो क्या है, देखिए आप टोटल एसवी के हिसाब से पहले महीने का बोनस जो है आपका हो जाता है 900 रुपया। ठीक है, अब दूसरे स्टेप पर हम आते हैं, यानी अगर हर स्टेप को आप 1 महीना या 2 महीना लगाते हो तो 6 महीने में आप ये 3 स्टेप का टारगेट पूरा कर सकते हो। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में आपने सेम जैसे मैंने बताया कि 1500 पीवी यानी 5,000 का प्रोडक्ट आप फिर रोटेट करिए। अब दूसरे स्टेप में आप ऑटोमेटिकली 6 लोग जो है उनको आप 6 करवाना सिखाइए, क्योंकि आप जैसे आप जो कर रहे हो वही चीज आपके टीम में आपको डुप्लीकेट करनी है। अगर आप उसको डुप्लीकेट नहीं कर रहे हो या अगर आप खुद नहीं कर रहे हो तो आपकी टीम नहीं करेगी, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपकी टीम में कोई बंदा नहीं कर रहा है तो वो आपके 6 में नहीं आ रहा है। हमको विंडो शॉपिंग वाले लोग नहीं चाहिए, हमें सीरियस लोग चाहिए जो कुछ करना चाहते हैं। ऐसे 6 लोगों को आप लाइए जो आपका प्लान या आपका सिस्टम डुप्लीकेट करे। इनकम की गारंटी हम ले रहे हैं बट काम करने की गारंटी उनको लेनी पड़ेगी, आपको लेनी पड़ेगी। तो दूसरा जो स्टेप है 6 बाय 6 यानी 6 इंटू 6 36 लोग हो जाते हैं। और पीवी का अगर आप देखिए तो टोटल आपका 54,000 पीवी हो जाता है, यानी आप स्टार एजेंट 45,000 को आपने क्रॉस कर लिया। अब दूसरे महीने की आपकी इनकम देखिए, पीवी के हिसाब से आपकी इनकम हो गई 8,500, बट एसवी से बोनस आता है तो तकरीबन 11,000 दूसरे स्टेप की या दूसरे महीने। अगर आपने एक काम 1 महीने में किया तो हर बंदा सिर्फ 6 लाने की गारंटी रखे। तो आप अगर अपने 6 लाते हो, वो 6 की गारंटी है ना, वो 6 जो है उनका काम है कि वो अगले 6 को लाए। तो आप अगर 1 महीने में लाओगे तो उनसे भी आप 1 महीने में या 2 महीने में निकलवा सकते हो, बट उन्हें भी ये पीवी का सिस्टम फॉलो करवाना है कि हर महीने वो करे और एक स्ट्रक्चर हमें बनाना है। 6, 36, 216 फर्स्ट स्टेप 6 लोग, सेकंड लेवल या सेकंड स्टेप में 6 इंटू 6 36 लोग और थर्ड स्टेप में 36 के 6 लोग हो गए 216। ये 3 स्टेप अगर आप रन करते हो तो आपकी इनकम थर्ड स्टेप में क्या होती है आप देखिए। थर्ड स्टेप में आप जब स्टार एजेंट हो गए तो स्टार एजेंट में आप 3500 पीवी पर्सनल करना चालू करिए। अब 3500 करोगे तो आपको बोनस का टेंशन नहीं होगा और जो कंपनी का जो डीएक्सएन आरबीसी का सिस्टम और कंपनी का जो सिस्टम है उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पर पहले जो आपके नीचे जो 6 लोग थे वो 6 लोगों ने 36 लोग लाए। अब जो 36 लोग हैं वो 6 लाए और उनसे भी 1500 से ज्वाइनिंग करवाए या 1500 पूरे महीने में उनसे पीवी करवाए, या एक प्राइस के हिसाब से अगर देंगे तो 5,000 डीपी का प्रोडक्ट उनको भी बेचना सिखाए। तो जो लोग हमारे साथ इस बिजनेस में आ रहे हैं उन्हें 5,000 का प्रोडक्ट हर महीने बेचना है, ये सिस्टम है। और आप जब स्टार एजेंट क्रॉस कर जाते हो तो आपको जो है 3,500 धीरे धीरे, यानी 5,000 का आपने प्रोडक्ट बेचा, 1500 पीवी का तो 2,000 करिए, 2 का 2.5 करिए, 2.5 का 3 करिए, 3.5 करिए। ऐसे करते करते आप अपने आप को ग्रो करिए। जितना फास्ट आप ग्रो करोगे उतनी फास्ट आपको इनकम आएगी। तो यहाँ पर आप तीसरे स्टेप में आपका जो बोनस है वो देखिए, पीवी के हिसाब से 67,000 आपकी इनकम होगी, बट अगर हम एसवी से देखते हैं तो आपकी इनकम होगी 87,000। ये स्ट्रक्चर जो है हमें हमारे के अग्रवाल सर ने भेजा है, जो बिहार के एक बहुत ही अच्छे लीडर है और उनके टीम में जो है क्राउन एम्बेसडर है और उनकी टीम में 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख और
10 लाख के ऊपर भी कमाने वाले लीडर्स है। तो जब उन्होंने ये स्ट्रक्चर भेजा है तो मैंने सोचा कि इस प्रेजेंटेशन के अंदर उसको भी ऐड कर दिया जाए। तो ये था आज का हमारा प्रेजेंटेशन। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस इंफॉर्मेशन से काफी फायदा मिला है और यहाँ पर इस सेशन को हम कंक्लूड करते हैं। तो अगर इस BOM को लेकर अगर किसी को कोई डाउट है या कोई सवाल है तो आप लोग जो है मुझे हैंड रेस कर सकते हैं, या जो लोग फेसबुक पे है वो कमेंट्स कर सकते हैं ताकि मैं उसका रिप्लाई इस टॉपिक को लेकर, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग के टॉपिक को लेकर अगर किसी को कोई सवाल है वो बता सकता है। तो कंचन कामले जी वेलकम आपका, प्रीतेश भाई आपका भी वेलकम है, और वर्षा रतन पारा आपका वेलकम जूम में, और अशोक कुमार पंडित गुड मॉर्निंग, जगदीश यादव गुड मॉर्निंग, रामिक बल महारा। सो हम थोड़ी देर देखते हैं, अगर किसी के कोई क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको रिप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम इस सेशन को एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन जो आप लोग यहाँ पे बने रहे हैं और इस सेशन को आप लोग देख रहे हो, और जो है इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आप बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको हेल्प मिलेगा। तो यहाँ पर ओके, कंचन कामले जी ने लिखा है थैंक्स सर, थैंक यू कंचन कामले जी इस सेशन को अटेंड करने के लिए। ओके, रेशमा जी ने लिखा है इट इज अ वेरी नाइस एंड मोटिवेटेड मीटिंग, थैंक्स सर, थैंक यू रेशमा जी। और आपका टेस्टिमोनियल बहुत अच्छा था, बहुत ही इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छा था। एंड हरेंद्र जी ने लिखा है कि वेरी गुड इंफॉर्मेशन सर, थैंक यू हरेंद्र जी आपका इस सेशन में बने रहने के लिए। सो आई थिंक यहाँ पर जो है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम इस तरीके के सेशन इन फ्यूचर भी करेंगे। और अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है तो आप ज़रूर इस वीडियो को और फेसबुक पे शेयर करिए। इसी को मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूँगा, तो जो लोग यूट्यूब पे आगे इन फ्यूचर देखेंगे वो भी आगे इसको शेयर करिए। सो आप सब लोग जो है जल्द से जल्द जो मेंबर है वो स्टार एजेंट बने, जो लोग स्टार एजेंट है वो जल्द से जल्द स्टार डायमंड बने, और जो डायमंड है वो जल्द से जल्द क्राउन एम्बेसडर बने। इसी शुभकामनाओं के साथ इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग DXN।